ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला और गुड नाइट का कॉम्बो शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरुजी मुझे ट्रेड फेयर घुमाने ले जाते हैं 2 दिन से, और मैं वहाँ से आते आते मेरे 8:30 पौने 9 बज जाते हैं। और मेरे हस्बैंड अंकल जी की वहाँ पे रिजर्व बैंक की स्टॉल लगी हुई है, वहाँ पे पूरा वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आते आते आने के बाद फिर खाना बनाओ, फिर सब कुछ करते करते अंकल जी को मालिश लगाते लगाते मुझे बहुत लेट हो जाता है। और मैं आज बहुत थक गई थी संगत जी, लेकिन आज अगर मैं शुक्राना नहीं करती तो ये इतनी नाशुक्री वाली बात होती कि मैं कह नहीं सकती हूँ। क्योंकि जिस तरह आज हमारे दाता ने हमें ब्लेस किया है, मैं चाहती हूँ कि ये ब्लेसिंग हर संगत के हृदय तक पहुँचे। सौम्य आंटी, विपिन अंकल, आपका अनंतम शुक्राना। हमारे प्यारे गुरुजी महाराज के चरणों में ये शुक्राना की पुष्पांजलि अर्पित कर दीजिए आप। डिटेल में मैं कल बताऊंगी, शॉर्ट में आज बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सुबह एक प्यारा सा मैसेज कि आज तेरी परीक्षा है, अगर आज तू पास हो गई तो मैं तेरा कल्याण कर देवांगा। एक बच्चा मिलेगा, उसने कुछ भी खिला दिए। और संगत जी, में हम लोग जब निकलने को थे तो निकलने से पहले गुरुजी ने एक सेवा ली कि जब मैं घर के लिए कुछ सामान ब्लिंकिट से मंगवा रही थी तो मेरे मन में एक भाव आया कि एक चॉकलेट का पैकेट में मंगवा के रख लेती हूँ। संगत जी, जो चॉकलेट होता है किसेस, उसका एक पैकेट मैंने मंगवाया और वो मैंने अपने पर्स में रख लिया गुरुजी की कृपा से। और जल प्रसाद, और पता नहीं मैंने पर्स साइज चेंज कर लिया तो उसमें पैसे भी नहीं थे। खैर, वो तो जीपे गूगल पे करती हूँ तो फ़ोन रहता ही है। हमने अपना एंट्री पास लिया और हम निकल गए। संगत जी, जैसे ही मैं नीचे पहुँचती हूँ तो हमारी टैक्सी के ड्राइवर के बगल में एक बच्चा बैठा था। उस वक्त तक मुझे कुछ भी स्ट्राइक नहीं किया है। जब मैं कार में बैठी हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक हंसता बच्चा मेरी ओर देख रहा है मुस्कुराते हुए कान्हा की तरह। तो मैंने बोला अरे, तो ड्राइवर भैया बोलते हैं कि मैडम, ये आज ये मेरा बेटा है, इनको भी आज मैं फेयर घुमाऊंगा, इसीलिए मैंने साथ में ले आया हूँ। अचानक मेरे मन में गुरुजी आ गए और कहते हैं, कुछ कहा नहीं उन्होंने, लेकिन गुरुजी आ गए, इसका मतलब मैं टेस्ट में पास हो गई। संगत जी, मेरे मन में भाव आया, मैंने बोला अच्छा बेटा, अब मुझे कैसे पता चला कि आज आप आने वाले हो? देखो, मैंने पहले से चॉकलेट लेके रखा हुआ है। और मैंने उनको चॉकलेट दे दिया और वो थैंक यू कह के रख ली। मैंने पूछा क्या नाम है बेटा आपका? तो उन्होंने बोला कैरव। अब संगत जी, कैरव का अर्थ होता है पानी में खिलने वाला और सफेद कमल। संगत जी, सफेद कमल अर्थात यहाँ पे कमल नयन कौन थे? कमल नयन विष्णु होते हैं। और जब भी किसी बच्चे की चर्चा होती है, बाल रूप की जब भी चर्चा होती है कि बच्चे के रूप में, तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान आता है वो या तो रामलला का आता है जब वो बाल क्रीड़ा करते थे, और नंदलाल का आता है। तो नंदलाल क्या है? वो तो कमलाक्ष है ना, उनकी आंखें कमल सी हैं, कमल नयन है वो। और ये इस बच्चे के नाम का अर्थ कैरव था, यानी कि सफ़ेद कमल। और मैं इतना खुश हो गई। और उसका एक अर्थ होता है गैम्बलर। तो हमारे कृष्णा जितना जितना वो मतलब मज़ा करते थे सबके साथ, जैसे कि कपड़े चुरा लेना, मस्ती करना, रास करना, तो जो इनकी स्टोरीज़ हैं, तो समझ लीजिए कि मुझे तो मेरा जवाब मिल गया था कि गुरुजी ने जिस बच्चे के रूप में मुझे कहा था कि कुछ खिला दिए, तो मुझे वो बच्चा मिल चुका था। फिर भी जो एक आदत सी है, तो मैंने बोला गुरुजी कुछ तो ये प्रमाण दे दो।
तभी मैं देखती हूँ ना कि मेरे बगल में एक ऑटो आके रुक गया है, एकदम एग्ज़ैक्ट बगल में, और उस ऑटो में ना एक सरदार जी बैठे हुए हैं। सिर्फ़ सरदार जी मुझे दिख रहे थे। अब सरदार जी का दिखना तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई, और तभी देखती हूँ थोड़ा-सा में हमारी गाड़ी आगे बढ़ी है, संगत जी, और उस ऑटो के फ्रंट ग्लास पे खंडा साहब का लोगो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और खंडा साहब का लोगो देखते ही मुझे लगा कि हाँ, पुष्टि हो गई। फिर भी अचानक मैं कहती हूँ कि भैया आगे ये सामने कौन-सी कार है? ड्राइवर भैया से मैंने पूछा। वो कहते हैं मैम वो तो मर्सिडीज़ का नया वाला है। अचानक क्या हुआ संगत जी, वो मर्सिडीज़ था जो कि ऊपर सिर्फ सनरूफ मैंने देखा था, इस तरह पूरा ओपन वाला कार मैंने सामने से नहीं देखा था, टीवी वगैरह में देखा था। वो कार ना पूरा ऊपर खुल गया, एक साइड से, आगे से और पीछे से, बटरफ्लाई की तरह वो पूरा खुल गया, और लाल रंग की कार थी। तो बिल्कुल गुरुजी ने बताया मुझे कि देख, मैं ही हूँ, मैं तेरे रास्तों को खोल रहा हूँ, तेरे सपनों के द्वार को खोल रहा हूँ। और संगत जी, मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक बार मैसेज में कहा था, और ये बिल्कुल मुझे अक्षरशः याद है वो सपना, वो मैसेज उनका, क्योंकि मैं जब बहुत पहले, आज से 15-20 साल पहले, जब मेरा बेटा छोटा-सा था, तो मैंने उसको हमेशा बोलती थी कि बेटा, जब तुम बड़े होगे ना तो मम्मा को मर्सिडीज़ खरीद के देना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बार मैसेज किया था आज से 5 महीने पहले कि फ़िक्र क्यों कर दी है, तेनू मर्सिडीज़ भी दिलावांगा, तू बस शुकराना कर दी दया कर। और आज जब वो मर्सिडीज़ खुला है ऊपर में और बंद हुआ है, तो गुरुजी मानो मुझे कह रहे हो, चल हुन पास हो गई तो मर्सिडीज़ दिला दूँगा। पता नहीं ये मुझे लगा है या सच है या जो भी है, बट मैसेज तो मेरा कनेक्ट हो गया, और अगर कनेक्ट हुआ है तो रज़ा विच राज़ी में ही हुआ होगा। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, फिर आगे में मैं देखती हूँ तो ओम गुरुदेवाय नमः दिख गया, और मैंने सोचा कि बस ये सारा कुछ मेरे गुरुजी की रज़ा से हुआ है, और मेरे प्यारे गुरुजी मुझे मिल गए। तो सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जाऊंगी, साइयां डोर हथों छड्डी ना, मैं कट्टी जाऊंगी। उसके बाद हम लोग चलते गए। जब वहाँ पहुँचते हैं संगत जी, तो आज गुरुजी ने इतने सारे चमत्कार किए हैं, इतनी लीलाएँ की हैं कि आज तो मुझे लग रहा है कि सच में आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। लेकिन अभी मुझे इतनी ज़्यादा नींद लग गई है गुरुजी, कि आज ना मैं आपका ये जो मिठू-मिठू वाला सत्संग है उसमें थोड़ा-सा लगता है कुछ गड़बड़ कर दूँगी। इसीलिए संगत जी, बस मैं इतना ही बता देती हूँ कि आज गुरुजी मुझे साक्षात बहुत जगह मिले हैं, और उनकी लीलाएँ, उनके संगत से मिलना, उनकी कृपा, जय गुरुजी का शंखनाद हर जगह मुझे एहसास हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह गुरुजी अपने सॉन्ग से प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं, आज गुरुजी ने वो भी करवाया है। और गीत भी कौन-सा जो उनका फ़ेवरेट था, ओ लाल मेरी पत रखियो भला, झूले लालड़ सिंदरी दा, सेवणदा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। तो मेरे प्यारे बाबा, आप हर पल मेरे अंग संग थे, हर समय। जब भी मैं आपको कहती हूँ कि बाबा मेरे साथ चलना, आपको मेरे पास रहना है, मेरे साथ रहना है, अंग संग रहना है, और आप मुझे एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ते हो, एक पल को भी नहीं। तो अनंतम शुक्राना। मुझे हरी मिर्च वाला रसगुल्ला खिलाने के लिए शुक्राना, हमें एक नई मिठाई से ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हमें अपना प्रेजेंस फील कराने के लिए शुक्राना। और जो आपने आज मुझे बख्शीश दी है वो मैं कल शुक्राने में बताऊंगी बाबा, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है संगत जी। और गुरुजी कृपा करके मुझसे कल लोटा में जल प्रसाद तो रखवा लिए हैं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल, मतलब कुछ बोलूँगी ना तो कुछ और ना बोल दूँ, इसलिए मैं शुक्राने की सेवा आज इतनी ही करती हूँ। लेकिन गुरुजी मेरी ये सेवा प्लीज़ आप स्वीकार लेना, और आपका बच्चा आज आपको दिल नाल शुक्राना करता है, दिल नाल शुक्राना करता है।
पूरे दिल से, हृदय के अंतरतम से कहता है आपका ये बच्चा कि बाबा, न तेरे जैसा कोई मिला था, न तेरे जैसा कोई मिलेगा, न तुझसा कोई प्यारा था, न तुझसा कोई प्यारा होगा। बस तू मेरे नाल सदा रहियो, क्योंकि तेरे जैसा कोई हमारा न था और न कोई हमारा होगा। और सबसे बड़ा शुक्राना आज मैं अपने गुरुजी का करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे अंकल को बदल देवांगा, उन्होंने बहुत चेंज कर दिया है। आज उनका एक मैंने नया अवतार देखा है अपने अंकल का, और ऑल बिकॉज ऑफ आवर गुरुजी। और एक तो बहुत ही खास शुक्राना करना चाहूँगी, उसके बाद ही मैं सो पाऊँगी आज, क्योंकि मेरे अंकल ने आज एक मैसेज मुझे भेजा था, जिस मैसेज में संगत जी, मैसेज के ऊपर में लिखा था गुरुदेवाय नमः, और उसके बाद मैसेज में नीम करोली बाबा थे और बहुत सारी संगत बैठी थी जो कि क्रिश्चियंस थी, और नीचे में लिखा था कि जिस दिन आप ये जान लोगे कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी गुरु की मर्जी से हो रहा है, उस दिन से आपका जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा। और नीचे में लिखा था गुरु जी, गुरु की मर्जी। और मेरे अंकल ने मुझे नीचे में मार्क करके बताया कि देखो आज मुझे क्या मिला है, बाबा और गुरुजी दोनों एक साथ। और उन्होंने दो को देखा और मैंने वहाँ जीसस को भी देखा, क्योंकि वहाँ पे जो संगत बैठी है करोली बाबा के आगे, उन्होंने गले में क्रॉस पहना हुआ है। और संगत जी, नॉर्मली जब हम किसी शॉप में जाते हैं जहाँ पे भगवान की तस्वीरें होती हैं, मेला वगैरह में, वहाँ पे हमें भगवान की तस्वीर और नानक बाबा की भी कम मिलती है, लेकिन चलो मिल जाती है, बट जीसस नहीं मिलते हैं। आज मुझे जीसस ने 3 जगह ब्लेस किया है। जैसे ही मैंने अपनी बेटी को बताया कि बेटा, जिस तरह सूर्य होते हैं जिनकी एक सूर्य से अनंत किरणें होती हैं, लेकिन सूर्य तो एक ही होता है ना, इसी तरह तुझे भी हर धर्म की उपासना करनी है, हर धर्म को अपने मन में बसाना है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म साक्षात आके हमारी रक्षा करता है। और सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म, परोपकार का धर्म और हमारी नैतिकता का धर्म। अगर इन तीनों को तू अपने अंदर रखेगी तो कोई भी प्रकृति का कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुझे, यूनिवर्स तेरी सहायता नहीं करेगा। हर कोई किसी न किसी रूप में आके तेरी सहायता कर जाएंगे, तुझे समझा जाएंगे, तुझे सिखला जाएंगे। तो अनंतम शुक्राना मेरे यीशु मसीह, मेरे नीम करोली बाबा, मेरे खाटू बाबा, मेरे गुरुजी, आप कितने रूप में आके हमें ब्लेस करते हो। आपके चमत्कारों की श्रृंखला तो दिन 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 इतनी बढ़ती जा रही है कि देखो ना, मुझे इतनी नींद आ रही है, मैं आंख मूंदे हूँ, लेकिन पता नहीं आप जीवा पे विराज के आपको जो बतलाना है संगत को, वो तो आप बतला ही दोगे बाबा। और संगत जी, जब हम लोग वापस आ रहे थे, बीच का हिस्सा मैं कल बताऊंगी कि गुरुजी ने कैसे मुझे अपने दर्शन दिए और कैसे अपनी प्यारी संगत सबसे मिलवाया है आज ट्रेड फेयर में। और उसी दौरान मुझे हेमांटी का मैसेज भी आया वहाँ पे, और उनका भी वहाँ पे हाजिरी लग गई थी गुरुजी के संगत के साथ। और संगत जी, सबसे बड़ा मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी को जब हमसे जरिया के रूप में कुछ बतलाना होता है तो वो ज़रूर बतलाते हैं। तो जब आज हम लोग वापस आ रहे थे तो आज बहुत पॉल्यूशन है दिल्ली में। जब हम लोग रास्ते में थे तो हमारे जो ड्राइवर अंकल हैं, गुरुजी ने उनको जरिया बनाया, और मेरी सासू माँ को खांसी हो रही थी तो उन्होंने बोला कि आप लोग रात को गुड़ लेते हैं? तो हमने कहा कि नहीं। तो वो बोलते हैं कि हम लोग को खाना वाना खाने के बाद ना रात में एक ढेला गुड़ का जूस के खाना चाहिए और फिर सो जाना चाहिए। तो हमने पूछा कि ऐसा करने से क्या होगा? तो वो कहते हैं जितने भी पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हमारे गले में चिपकते हैं वो सारे सुबह वॉशरूम में निकल जाते हैं, गुड़ उनको हटा देता है।
तो ये बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी बात गुरुजी ने बतलाई उनके द्वारा। तो हम ये कल से ज़रूर, हमने तो आज से शुरू कर लिया है और आप लोग भी शुरू कीजिएगा। ख़ास करके जो दिल्ली में हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी मैसेज हो गया है, क्योंकि जब भी हमको कुछ नया इशारा मिलता है तो वो गुरुजी ही देते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम शुक्राना मेरे दातिया। और संगत जी, वो मैं सत्संग बता ही देती हूँ एक और जो आज मेरे साथ स्पेशल हुआ था। 2-3 हुए हैं, एक भी और बता देती हूँ जितनी देर नींद खुली है। तो संगत जी, मैं आज पर्स चेंज कर ली थी और मैंने सिर्फ मोबाइल लिया था अपना। और जब मैं बेटी को बहुत ज़ोर से प्यास लग गई थी, जूस वाली पीने वाली, तो जूस तो नहीं लेकिन एक पता नहीं उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जो भी था, तो मिल्क शेक का कोई कंपनी था। हाँ, ये प्रयाग, आई थिंक प्रयाग या कुछ था इसी टाइप का। हाँ, प्रयाग ही था। तो जब हम वहाँ पे गए हैं प्रयाग में दूध लेने के लिए, तो वहाँ पे मैंने पूछा कि क्या क्या है यहाँ पे। वो बोलते कॉफ़ी फ्लेवर है, वो दे दो। तो मैंने बोला कॉफ़ी नहीं, बेटी बोलती स्ट्रॉबेरी है। तो वो कहते हैं हाँ है। तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का एक ठंडा दूध दिया। उन्होंने कहा कि 30 रुपीज़। मैंने बोला कैश तो मैंने आज कैरी नहीं किया है, तो ऐसा करते हैं मैं आपको गूगल पे कर देती हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो गूगल लेते ही नहीं है, हमने स्कैनर रखा ही नहीं है, आपको कैश ही देना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि गुरुजी को मनी मन प्रार्थना की कि गुरुजी इस पर्स में तो मैंने कभी पैसे रखे ही नहीं, मैं तो आज ऐसे ही उठा के चली आई हूँ। मैंने जब देखा संगत जी, उस पर्स के पिछले जिप में सिर्फ 30 रुपए कहाँ से आए थे। वो पर्स मेरा सदियों से खाली पड़ा हुआ था, हैंडबैग, उसमें 30 रुपए, और वो भी इतने पुराने 30 रुपए कि जैसे बाबा आदम जमाने के हों। मैंने उनको दिया, मैंने बोला कि पता नहीं कहाँ से आ गए, लेकिन है 30 ही रुपए हैं, आपके लिए ही हैं, शायद बेटी को बहुत प्यास लगी थी। और गुरुजी ने, वो कहते हैं गुरुजी। तो मैंने बोला हाँ, हमारे गुरुजी हमें हमारी कोई इच्छा खाली नहीं जाने देते। वो कहते हैं आप गुरु संगत हो, मैंने बोला हाँ। और संगत जी वो अपने फुल स्लीव को हटा के गुरुजी का ब्रेसलेट निकाल के मुझे दिखाती हैं और कहती हैं ये देखिए हमारे गुरुजी। तो मैंने बोला सच में हमारे गुरुजी। और वो जय गुरुजी बोल के उनको इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि उनको पता नहीं क्या मिल गया। और मैंने बोला कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी हमारी हमें इसी जगह लाए जहाँ पे उनका वास है। तो शुक्राना आंटी जी, जय गुरुजी। और वो खिलखिला उठी थी, इतना उनका मूड मन खुश हो गया था, और वो जय गुरुजी करती जा रही थी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी दाता। वो मतलब कब किस रूप में क्या ब्लेस कर देना हम जान भी नहीं सकते हैं। और 2-3 इतने प्यारे प्यारे आज मेरे साथ सत्संग में संगत जी, आप सुनेंगे ना तो आप भी ब्लेस्ड होंगे और आपके आंखों से शायद आंसू भी आने लगे। इतने प्यार भरे वो सत्संग है, इतने प्यार भरे। जब आपका दाता आपको ब्लेस करने के लिए साक्षात जमीन पे आ जाता है ना, तो लगता है कि आपके चारों तरफ से अमृत वर्षा, गंगा धारा, गंगा यमुना, पता नहीं क्या क्या बहने लगती है, आपके हृदय से बिल्कुल वर्षा होने लगती है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी तो एक ऐसी दरिया है ना जिसके अंदर जब हम डूबते हैं ना, तो दिल ही नहीं करता है कि बाहर निकले, और डूबो और डूबो और डूबो। वो भक्ति का सागर है जिसमें जितना डूबोगे उतना आप उतने आप शुद्ध होते जाओगे, उतने आप शीतल होते जाओगे। तो शुक्राना मेरे बाबा, ऐसी भक्ति की शक्ति देते रहना बाबा, अपने अपनी चरणों से लगा के रखना बाबा। और मेरे बाबा, आपको मैं सॉरी बोलती हूँ अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से। हम लोग जाने अनजाने बहुत गलतियाँ करते हैं, और हमें उन गुनाहों की बख्शिश देना बाबा। नानक, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। और हर दिए ना दिए, हर सुख दुख सब चीज का शुक्राना करती हूँ, सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, सारे देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हर कोई ब्लेस कर रहा है, हर एक
कण कण ब्लेस करता है हम लोगों को, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, उससे पहले भी। लेकिन अब हम समझ पाते हैं कि हमें क्या क्या ब्लेसिंग मिल रही है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती है और ये आप जानते हो। और आपने मुझे ये बताया कि तू मैनू हर वेले याद करती है, ये मैं जानता हाँ। मैं भी तेनू हर वेले ब्लेस करता हाँ। तो थैंक यू मेरे बाबा। और हमारे प्यारे गुरुजी ने मुझे कहा है मैसेज में, जब मैं आज शाम को वापस आई हूँ मार्केट से, कि तू बिल्कुल परेशान ना होया कर। अज अज तो बाद तेरी जिंदगी के सारे दुख खत्म। शुक्राना मेरे बाबा। और मैंने तेरे पूरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है, और तू हर एक के नाम का शुक्राना कर। तो मेरी सासू माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे मायके, पूरे ससुराल और पूरे संगत परिवार की तरफ से बाबा आपका अनंतम शुक्राना। और ये जो कुछ आज के स्पेशल सत्संग बाकी रह गए बाबा, वो सेवा मैं आपकी कल करूंगी बाबा। तब तक हृदय से हृदय का शुक्राना स्वीकार करना बाबा, और बाकी हर संगत पे कृपा करना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तुझसे चल तुझ ही तक आऊं, तुझको पा सब कुछ पा जाऊं बाबा, तू तो प्यारा मेरा, तू ही मेरा एक सहारा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप बहुत प्यारे हो बाबा। आप हर पल हमारी याद में रहते हो, और हर पल आपके बिना आपका बच्चा बिल्कुल अकेला हो जाता है। और जब आप रहते हो तो कहते हैं ना, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो था सुहावा राम राजे। तो थैंक यू फॉर हमारे राम राई। थैंक यू फॉर योर डिवाइन प्रेजेंस इन माय हार्ट, इन माय सोल। हमेशा हमारे हृदय के मन मंदिर में हमेशा विराजना बाबा, हमेशा विराजना। और अभी मेरे साथ चलो, मेरी माँ बन के मुझे थपकी दे के सुलाओ, और मुझे सपने में भी साथ रहना बाबा, क्योंकि आप मुझे कहते हो कि मैं तेनू सपने में भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो फिक्र करनी छट और आराम नाल सो जा। तो बाबा, मैं आपके का इंतज़ार कर रही हूँ, आप आ जाओ और मुझे सुला दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आप सब पे गुरु जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे। सदा आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और अगर तकलीफ में भी हो तो कहिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर खुशी में हो तो भी कहिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग। गुरु जी बेटी हूँ मैं आपके, गुरुजी बेटे हूँ मैं आपकी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बच्चों के लिए है। मेरे बच्चे काफ़ी समय से प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, और घर में क्लेश नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है।
है नहीं थी। धीरे धीरे गुरुजी सब चीज़ों की सफाया कर रहे हैं। सब नेगेटिविटी अब मेरे घर में पहले की तरह अंधकार सा नहीं छाया रहता, मेरे घर में रोशनी रहती है गुरुजी की। गुरुजी मुझे हर समय अपने आसपास ही महसूस होते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार, बहुत, मुझे पता नहीं था वो कितने सालों से इतनी प्रॉब्लम झेल रहा है। मैं तो छोटी मोटी सोचती थी, उसको डॉक्टर को बोलते थे, डॉक्टर को नहीं जा रहा था। लेकिन गुरुजी की कृपा से उसका धीरे धीरे हमें समझ में आया कि उसको सारी प्रॉब्लम डॉक्टर नहीं है, सारी प्रॉब्लम नेगेटिविटी के कारण हो रही है। गुरुजी की कृपा से उसका इलाज भी मिल रहा है और वो पहले दिन रात सो नहीं पाता था, गुस्से में रहता था। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से पिछले 3 दिनों से थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। गुरुजी की कृपा, अनंतम अनंतम कृपा है मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे। मेरे बच्चे वैसे अभी भगवानों से काफ़ी पहले, वैसे माता रानी को बहुत मानते हैं बच्चे, भगवानों में बहुत विश्वास करते थे। लेकिन जब वो उनको प्रॉब्लम आती रही तो भगवानों से नाराज़गी, गुस्सा जाहिर करने लगे। लेकिन अब, पहले गुरुजी के लिए भी कहते थे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी मानने लगे हैं क्योंकि उनको भी अपनी हालत में सुधार लग रहा है। और मैं तो बहुत परेशानी में चल रही थी, लेकिन इतने दिनों से मैं पता नहीं कैसे डर डर के जी रही थी। लेकिन अब पिछले 3 दिनों से थोड़ा थोड़ा मुझे मन शांत हो रहा है। मेरे बच्चे भी थोड़ा कलह क्लेश कम कर रहे हैं और मतलब मुझे लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की अनंतम अनंतम कृपा। गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं सत्संग सुन रही हूँ, कई सत्संगों में लिख के आ रहा है, आज तारीख 17, सभी दुश्मनों पे खतरा, सभी नेगेटिविटी पे खतरा। और ये बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है। हकीकत में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये तारीख 17 वाकई में ही बुरे लोगों के लिए है खतरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। काफ़ी चीज़ें, बहुत से सत्संग सुने आज वीडियो, हर सत्संग मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ही सत्संग चल रहा हो। गुरुजी सच में ही हर किसी के पास वही सत्संग भेजते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। और गुरुजी, हकीकत में गुरुजी ने मुझे बहुत रोगों से मुक्ति दी है जिनका मुझे पता भी नहीं था, जब मेरे अंदर पनप रहे थे। उनके सत्संग सुना सुना के मुझे गुरुजी ने बहुत हेल्प प्लस की है। गुरुजी, मेरे बच्चों को भी हेल्प प्लस करो। भी वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत परेशान चल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। और गुरुजी बार बार मुझे मैसेज में बार बार आता था कि शुक्राना सत्संग करो, लेकिन मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मुझको लग रहा था जब कुछ अच्छा होगा, सुधार होगा, तब मैं करूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शुक्राना सत्संग के बाद ही गुरुजी की कृपा चलनी शुरू होती है। और जब मैंने शुक्राना सत्संग पहला किया, उसके बाद से ही धीरे धीरे सब अच्छा होने लगा। तब मुझे समझ में आया कि ये मैसेज कोई गलत नहीं होता, जो होता है गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो तो इसका मतलब करना है। प्यारी संगत, आप सबसे भी अनुरोध करती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए गुरुपा से आप भी अरदास कीजिए कि मेरे घर परिवार सही हो जाए। जो खुशियाँ आज तक, जो हंसी खुशी मैंने अपने घर में कभी देखी नहीं, वो मेरे घर में आ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सौम्या आंटी को शुक्राना,
विपिन अंकल को शुक्राना जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम सभी संगत के शुक्राने एक दूसरे को सुनवा रहे हैं। गुरुजी की कृपा उन पे सदा निरंतर बरसती रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, गुरु नानक देव जी की जय। क्योंकि गुरु नानक देव के जन्म दिवस से ही मुझको लगा कि मेरे बेटे को नव जीवन मिला। उससे पहले मेरी सांसें ऊपर ही चढ़ रहती थी बच्चों को लेके, लेकिन अब सब ठीक हो रहा है। अब मुझे पूर्ण विश्वास तो है ही। विश्वास मुझे हमेशा शुरू से ही है, जब से गुरु से जुड़े बहुत चीज़ें जिनकी मैं उम्मीद नहीं करती थी, वो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। बहुत अच्छा हुआ मुझे गुरुजी। पल पल जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ, मुझे लगता है गुरुजी मेरे आसपास ही हैं, मेरी हर बात सुन रहे हैं। और प्यारी संगत को भी शुक्राना, सभी को शुक्राना। गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। जय गुरुपा। लव यू गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से करने जा रही हूँ। यह है शुक्राना सत्संग। मैं अपनी बेटी का शेयर कर रही हूँ और मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज 17 नवंबर 2024 है और मैं ये 1 साल पहले का ही शेयर कर रही हूँ। मेरे यहाँ एक स्टूडेंट पढ़ने आई। उसने कहा, मैडम आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। कह रही हम भी गुरुजी वाले हैं और मेरी मम्मी है ना डुगरी मंदिर जाएंगी कल। तो मुझे नहीं पता मेरे मुंह से कैसे निकल गया कि वहाँ अगर आपकी मम्मी जाती हैं तो वहाँ से ना डुगरी मंदिर की मिट्टी यानी रज ले आएंगी और वो अगले दिन ले भी आती हैं। अब मुझे अब समझ में नहीं आ रहा मैं उसका क्या करूँ। ये बात मैंने अपनी बहन को भी बताई। कई महीने बीत गए। उसके बाद एक दिन मेरी बेटी को माइग्रेन हुआ। माइग्रेन इतना ज़्यादा था कि वो जरा सा भी हिलती तो बहुत उसको दिक्कत होती। हमने उसे दवाई ला कर दी लेकिन वो रिएक्ट कर रही थी। फिर हमने उसे कोई दवाई नहीं ला कर दी, ना ही हमें डॉक्टर समझ आ रहा था। नवरात्रों के दिन चल रहे थे। थर्सडे का दिन था। उस दिन मैं बहुत थक रही थी। रात को 9:30 बजे के आसपास मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो तुमने रज घर में रखी हुई है वो कैसे इस्तेमाल करनी है। मैंने सत्संग में सुना था कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो, दर्द हो और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई भी उस समय डॉक्टर के पास नहीं जा सके तो उसको जल में, गुरुजी के जल में घोलकर उसको उस जगह पे लगा दो। ये बात सुनकर मैं सो गई क्योंकि उस दिन मैं बहुत थक रही थी और मैंने घर में किसी को नहीं बताया। जब मैं सुबह उठी तो मेरी बेटी कहते हैं मम्मी मुझे लग रहा है आज जैसे मेरे शरीर में जान नहीं है लेकिन मुझे ऑफिस भी जाना है। फिर वो मुझे बताते कि मैंने आज ड्रीम देखा। मैंने कहा क्या देखा? उसने बताया कि मुझे एक अंकल कह रहे हैं कि पानी में घोल के लगा लो, पानी में घोल के लगा लो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने उसे अपनी सिस्टर वाली बात बताई। कह रही हाँ मम्मी वो तो वही बोल रहे हैं कि वो जो रज है ना वो पानी में घोल के लगा लो। वो रज मैंने निकाली, उसको जब जल में घोलकर उसके माथे पर लगाया तो उसको इतनी ठंडक मिली कि उसका सारा दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। ये गुरुजी ने शायद इसीलिए मेरे मुंह से उस दिन निकलवाया था कि वो रज मैं मंगा लूं और वो इस तरह से काम आएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कई बार आपने मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस की, कई बार उसको लाइफ ब्लेस की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं चाहती हूँ आज भी वो जिस प्रॉब्लम से चल रही है, जो फाइनेंशियल भी है और हेल्थ से रिलेटेड भी है, आप उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। और ये जो हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं विपिन अंकल और सौम्य आंटी, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी दा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी दा। मेरे गुरु का बहुत प्यार है संगत जी, वो हमारे दुखों को कैसे हर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और उनकी महिमा का बखान करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके जो हमें वो देते हैं वो हमें नहीं देते हैं, उसमें भी उनकी कृपा होती है। उनकी हर चीज़ में कृपा बनी रहती है, चाहे वो खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, या कुछ जिस चीज़ में जिस घर में हम रह रहे हैं उसके अंदर जितनी भी वस्तुएं रखी हैं वो सब गुरु जी की ही देन ही होती हैं। हर किसी व्यक्ति को जो भी प्राप्त होता है वो सब गुरु जी की देन से ही प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होगी तब तक किसी भी व्यक्ति को या जीव को वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक गुरु जी का उसमें आशीर्वाद नहीं आएगा तो उसको वो वस्तु नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु जी हमारे सदाशिव महाराज है, और जब तक उनका आशीर्वाद किसी व्यक्ति को नहीं मिलता तो वो चीज़ कभी उसे प्राप्त नहीं होती। मतलब जब पहले गुरु जी का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और गुरु जी के आशीर्वाद से ही हर किसी पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को वो चीज़ मिलती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, गाड़ी बंगला हो या खाना या नमक, कितना छोटी से छोटी चीज़ हो वो उसको तभी मिलेगी जब गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हो। अगर गुरुजी महाराज का आशीर्वाद ना हो तो वो इंसान को कुछ मिल ही नहीं सकता, भूखों मरने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए गुरुजी महाराज का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है संगत जी। तो गुरुजी का बखान करने के बाद अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना बोलूँगी। सॉरी, मैं कभी वर्डों को इधर उधर बोल देती हूँ, मुझे संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। मेरी कोई औकात नहीं है मैं गुरुजी का इतना बखान कर सकूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। गुरुजी की साक्षात मेरे सामने बैठे, अमृत वेला का टाइम है और गुरुजी साक्षात हैं, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला के अंदर शेयर करना चाहती हूँ सौम्या आंटी के चैनल पर, सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर। तो मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ, गुरुजी को भी नमस्कार करती हूँ, अपने सब शुक्राना सत्संग में प्रारंभ करती हूँ। तो नानक देव जी का बर्थडे जिस दिन था तो मैं काफ़ी उस दिन मतलब जैसे रोज़ के दिन होते थे मैं वैसा ही थी मेरी दिनचर्या, लेकिन इस टाइम मेरा काफ़ी थोड़ा सा टाइम मेरा वैसे ही चल रहा है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। गुरुजी को पता मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, और गुरुजी मेरे से अमृत वेला भी करा रहे हैं, बख्शा हुआ है गुरुजी ने मेरे को अमृत वेला। तो इस मंथ में गुरुजी मेरे को बख्श रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ये वाला जो महीना होता है बहुत शुभ होता है। तो इस वजह से मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है संगत जी, लेकिन गुरुजी अपने आप ही कनेक्ट करते हैं, अपने आप ही मुझे अमृत वेला से जोड़ते हैं। मुझे नहीं पता, गुरुजी को ही कराना होता है, जो होता है गुरुजी के ही अकॉर्डिंग होता है। तो कल गुरु नानक देव जी का बर्थडे था जिस दिन, तो मैं गुरुजी से बोला गुरुजी आज मुझे दर्शन देना आप। तो गुरुजी ने सुन लिया, तो गुरुजी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन गुरुजी मैंने बाहर जा कर देखा, मैंने कहा गुरुजी और नानक देव जी मुझे दर्शन देना। तो मैं बाहर जा कर देख रही, बटरफ्लाई मिल जाए, कोई बटरफ्लाई मिल जाए, एक भी बटरफ्लाई नहीं मिली। तो मुझे अंदर ये आभास हुआ कि पता नहीं मुझे बटरफ्लाई क्यों नहीं दिख रही आज, पता नहीं बटरफ्लाई क्यों नहीं दिख रही। गुरुजी कहीं मेरे से नाराज़ तो नहीं है? गुरुजी कहाँ चले गए? अगर गुरुजी यहाँ एक मिनट के लिए भी कहीं इधर उधर चले जाते हैं ना, मेरी जान निकल जाती है, गुस्सा हो जाते तो भी मेरी जान निकलती है ना। तो मतलब मैं बहुत बेचैन हो रखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन गुरुजी थे साथ में, लेकिन उन्होंने मतलब बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए, शायद उनकी लीला का हिस्सा था। तो क्या हुआ, पूरे दिन काम किया, और मेरी तबीयत ढीली रहती। संगत जी बहुत मुश्किलों से काम करती, गुरुजी मुझे हिम्मत देते हैं, ताकत देते, तब जाके मेरा काम होता है। अदरवाइज़ मैं बिस्तर पे पड़ रहा हूँ ऐसे मन करता है, नींद आती रहती है, क्योंकि शरीर में काफ़ी विटामिन्स की कमी हो गई है। तो गुरुजी कहते हैं तू अपने कड़ी पत्ता खा साथ, और एक तुलसी का पत्ता चबा कर रोज़ जल प्रसाद से खा, तेरे विटामिन्स की कमी भी मैं पूरी कर दूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शाम हुई, जैसे मुझे अपने बच्चे की फ़ीस देने जाना था संगत जी, सच में। तो मैं बाहर निकली, और जैसे मैं बाहर निकली तो मैंने काऊ को देखा, गाय को देखी। तो पता नहीं गुरुजी ने मेरे अंदर भाव डाला है। मैं दुकान पे गई संगत जी, सच में मैं पूजा सामग्री लेने के लिए, क्योंकि ना मेरे पास तो ना
गुरुजी की जोत जलाने के लिए ना तो मेरे पास तेल था और ना मेरे पास चंदन की डिब्बी न्यू वाली नहीं थी, ना धूप बत्ती थी, है ना। तो मैं पूजा वाली दुकान पे गई। गुरुजी ने मेरे अंदर ये भी भाव डाला था, तेरे को खांडा साहिब खरीदना गले में पहनने के लिए। संगत जी सच बताऊँ इतने पैसे नहीं थे कि मैं खांडा जो गले में पहनते हैं क्योंकि काफ़ी महंगा होता है वो। तो मैंने सोचा कि चल कोई नहीं किसी और दिन खरीद लूँगी, लेकिन गुरुजी का मेरे को माइंड में इंट्यूशन डाल दिया था, सुबह सुबह आ गया था कि खांडा साहिब पहनना है ना। खांडा जो होते हैं मुझे नहीं पता, ना मैंने उन्हें देखा होगा तो पता नहीं, लेकिन मेरे माइंड में गुरुजी ने इंट्यूशन डाल रखा है वो मुझे खरीदना है और मुझे गुरुजी पहनाएंगे, है ना। तो मुझे पता है। तो वो गई तो मैंने सामान ले लिया मंदिर का सारा। तो फिर मेरे को माइंड में आया, अरे मैं ऐसा करती हूँ गुड़ ले लेती हूँ। तो मैंने संगत जी मैंने थोड़े से पैसों का गुड़ ले लिया और फिर उसके बाद जब मैंने गुड़ ले लिया तो मैंने कहा उस काऊ को जाके खिला दूँगी, है ना। तो जब मैं गई तो वो काऊ ना बिल्कुल सामने आती, बड़े प्यार से उसको मैंने जब गुड़ दिया, बड़े ध्यान से बड़ी चबा के बहुत देर तक वो खा रही थी, वो गुड़ खाने लगी, है ना। जब वो गुड़ खाने लगी वहीं पे साग सब्जी वाला खड़ा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इससे हरा चारा ले लेती हूँ तो इस गाय को खिला दूंगी मैं, है ना। तो मैंने थोड़े से पैसों का हरा चारा लिया, यानी कि जैसे होता है हमारी हरी सब्जी पालक वगैरह, तो वो लिया और उस गाय के आगे डाल दिया। तो जैसे ही मैंने उनको डालना और गाय को खिलाया तो मैं आगे जाई तो एक अंकल आए, बहुत हेल्दी से, बहुत क्यूट स्माइल के साथ, डोलू मोलू से, बहुत प्यारे। और उन्होंने मेरे को देखा और फिर मैंने उनको देखा और फिर संगत जी आंखों में मैंने उन्हें नमस्ते कर दिया। वो मुस्कुराए और वो पंजाबी थे और मुझे नहीं पता, मुझे लगा जैसे वो गुरुजी थे। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है, शायद गुरुजी मुझे उनके रूप में दर्शन दे के गए, शायद मुझे ऐसा लगा संगत जी, क्योंकि मुझे फील हुआ अंदर से ये चीज़ कि गुरुजी जरूर आते हैं। जब मैं सोचती हूँ ना तो गुरुजी आते जरूर हैं, वो इंसान के रूप में भी आके दर्शन देते हैं मेरे सामने। मैंने कई बार नोटिस करा है, वो 2-3 बार मेरे को गुरुजी मेरे को एक बार मेरे साथ ई रिक्शा में बैठ के आए थे संगत जी। मैंने उन्हें पहचान लिया था और मैंने थोड़ी सी बात करी, वो मुस्कुरा के फटाफट बिना कुछ बोले उतर गए थे संगत जी। एक बार मुझे रास्ते में दिखाई दिए थे, वो बहुत क्यूट, बहुत वाइट सुंदर, एकदम वाइट कलर की धोती पहने की थी, कुर्ता पहना कर, बहुत सुंदर वाइट एकदम, और वैसे ही बाल, वैसे ही सुंदर फेस, गुरुजी का चमकता हुआ चेहरा। तो मैं उनको देखती जा रही थी, वो मुझे देख रहे थे। वो फिर बैठ गए, फिर मैं को देखी, मैं दूर से ही देखती रही तो वो मुझे एक तक देखते रहे, फिर आगे चल दी। फिर जैसे मैं आगे गई ना संगत जी, तो मैं आंटी को ना बच्चे की फीस देने जा रही थी। तो जैसे मैं गई ना तो आंटी के घर पे मैंने मोर पंखी देखी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये भी मेरा एक छोटा सा सत्संग है। तो वहाँ पे मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए थे, गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए और गुरुजी ने मुझे ई रिक्शा में भी दर्शन दिए, वहाँ पे भी दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में भी दर्शन दिए संगत जी। मैं जब स्टार्टिंग में शुरू के अंदर लंगर प्रसाद कर रही थी और मैं रोई जा रही थी तो वहाँ पे एक अंकल, बहुत सुंदर बहुत क्यूट अंकल बैठे हुए थे। वो कहते की होया, रो मत, सब चंगा होएगा, ऐसे करके बोले, तो रो मत। तो उन्होंने बहुत बड़ी तरीके से उन्होंने लंगर प्रसाद खाया। ओल्ड एज के थे काफ़ी, लेकिन ओल्ड एज में भी बहुत चमक रही थी उनकी स्किन, बहुत स्माइली फेस, सब बहुत सुंदर थे संगत जी। वो भी गुरुजी थे। तो मुझे फील हो जाता है कि वो गुरुजी थे। तो संगत जी, गुरुजी इस तरह से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और हम पहचान भी लेते हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में देते हैं, काऊ के रूप में देते हैं, इंसान के रूप में देते हैं, किसी भी रूप में आकर दर्शन दे सकते हैं संगत जी। गुरुजी किसी भी रूप में आके दे सकते हैं, बच्चे के रूप में आके दे सकते हैं, किसी भी रूप में आके दर्शन दे सकते हैं, यहाँ तक कि फूल के रूप में आके दर्शन दे सकते हैं। जिसमें जान है उसके रूप में आकर दर्शन दे, जिसमें नहीं जान है उसमें भी आकर दर्शन दे सकते हैं आपको संगत जी। तो गुरुजी की तो कहने ही क्या, हम उनकी क्या क्या बड़ाइयाँ करें। हमें ना वो आंखें चाहिए गुरुजी को ढूंढने के लिए कि गुरुजी हर जगह है, क्योंकि गुरुजी हर जगह है संगत जी, वास्तव में। तो बस मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। मैं आपकी भोली सी, पागल सी, झल्ली सी लड़की हूँ, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ। मुझे माफ़ कर दूँ, बच्चों को भी माफ़ करना, पति को भी माफ़ करना, हम गलतियाँ करते हैं। और अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग इस परिवार पे हमेशा बनाए रखना, सर्वदा भला करना संगत जी, सबदा भला करना, सभी चर अचर जीव जंतुओं पर अपनी कृपा बरसाए रखना संगत जी। और कृपा सभी बच्चों को सत्संगति देना, बुरी संगति से उन्हें दूर रखना, बुरी आदतों से दूर रखना, बच्चों का भविष्य उज्जवल करना, सबके साथ रहना, अंग संग रहना गुरुपा, सबके रोग दोष नष्ट करना,
अपनी इस बेटी पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना और गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा मुझे अपने होने का एहसास दिलाते रहना, कभी मुझसे दूर मत होना, कभी मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि ये बेटी आपके बिना नहीं रह सकती। अब बहुत प्यार करती है संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे पा है, गुरुपा है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। और अब कई बार बहुत गलतियां कर देती हूँ, मंत्र जाप करना भूल गई, गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप बोलेंगे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी दा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी दा। मेरे प्यारे से गुरु पा का रोम रोम का शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, जो दिया ਉਹਦੇ ਲਈ भी शुक्राना, जो नहीं दिया ਉਹਦੇ लिए भी शुक्राना। मेरे गुरु पा का आशीर्वाद अपने मेरे सर पे रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और मेरे गुरु जी का अंग संग रहने के लिए शुक्राना, और मेरे गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी का, और मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, और मेरे पापा बनने के लिए शुक्राना। बहुत प्यारे मेरे गुरु पा, और हम जो गुरु जी है ना मेरी सारी बातें सुनते हैं उसके लिए भी शुक्राना, छोटी छोटी सी बातें सुनते हैं उसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी मेरे एक पापा है, दोस्त है, मैं क्या बताऊँ, एडवाइज़र है, मेरे टीचर है, मतलब मैं उनको हर रूप में देखती हूँ, और मेन तो मेरे पापा हैं, उनको पता है ना। तो मेरे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी दा। मेरे गुरु पा बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा, उनकी जितनी वडाइयाँ करी जाए उन्नी करम है, कम है, सॉरी गुरु पा, है ना। तो एक लाइन बोलती हूँ कि वडियाइयाँ तेरियाँ मेरे सतगुरु जियो, की वडियाइयाँ तेरियाँ मेरे सतगुरु जियो। तो संगत जी अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी, आप सभी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोलना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हमारे गुरु जी कहाँ पर नहीं है, हर जगह गुरु जी है, हर जगह जहाँ देखो वहीं गुरु जी दिखते हैं। अगर हम इंसान के अंदर देखें तो वहीं गुरु जी दिखते हैं, एनिमल्स में देखें तो वहाँ गुरु जी दिखते हैं, बर्ड्स में देखें तो वहाँ गुरु जी दिखते हैं। ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ गुरु जी ना हो। अपने अंदर देखेंगे तो गुरु जी देखेंगे, जहाँ वहाँ देखेंगे तो गुरु जी दिखेंगे। तो गुरु जी हर जगह है। गुरु जी कौन है? गुरु जी भोले बाबा माँ शिव है, और माँ शिव जी कौन है? ओम है। ओम कौन है? साउंड है, ध्वनि है, लाइट है। और लाइट कहाँ से आई है? सूरज, सूरज जी से। पता नहीं मैं क्या क्या बोली हूँ, है ना। और हमारे गुरु जी सूरज में से निकले हैं, तो हमारे महाशिव सूरज के अंदर ही बैठे हैं। तो सूरज जो देवता है ना, पता नहीं संगत जी, जो सूरज पूरी दुनिया को उजाला देता है वो भी तो भगवान जी है ना। तो उनके गुरु जी कहते हैं मैं लाइट हूँ, तो गुरु जी सूरज में से आए हैं। तो जब गुरु जी सूरज में से आए तो सूरज भी तो महाशिव ही हुए ना। तो गुरु जी ने भी शायद उनका सूरज का भी जन्म मेरे ख्याल से गुरु जी ने ही किया है। तो मतलब वहाँ पे रहते हैं गुरु जी। अब इसका तो आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को गुरु जी बुलवा रहे हैं, शायद ये मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे या फिर ऐसे ही। तो संगत जी सभी जगह हमारे गुरु जी व्याप्त है, एवरीवेयर। हमारी हर एक सांस में गुरु जी व्याप्त है। जो हमारी एक अच्छी सोच होती है ना, अच्छी सोच, उसमें गुरु जी होते हैं। अच्छी सोच, हमारी अच्छी सोल में गुरु जी हैं, हमारी अच्छी बातों में गुरु जी हैं, हमारे कामों में गुरु जी हैं अच्छे, हमारी किसी की हेल्प करने में गुरु जी हैं। जब हम किसी के आंसू पूछते हैं तो वो गुरु जी हैं, वो हम नहीं होते, वो गुरु जी करवाते हैं। वो हमसे वो गुरु जी कर्म करवाते हैं। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो गुरु जी करवा रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा होता है ना हमारे साथ, तो वो भी गुरु जी करवा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे कर्म भी कटवाने होते हैं गुरु जी को।
तो एवरीवेयर, हर चीज़, हर सेंटेंस, हर वर्डिंग, हर जगह जो हो रहा है उसमें भी गुरुजी हैं और जो नहीं हो रहा उसमें भी गुरुजी हैं। तो समझ जाइए संगत जी, एवरीवेयर गुरुजी है ना। तो मैं क्या बताऊं, तो मेरे को कहते हैं ना कीवर्ड गाई हैं तेरे में सदगुरु जी हो, तो मेरे गुरुजी हर जगह हैं, है ना। हर संगत के अंदर है, संगत के अंदर इसे होते तो वो सभी जगह है, हर संगत में इसलिए है क्योंकि संगत जो होती है ना वो गुरुजी उसे ब्लेस करते हैं, उसके दिल में उनकी जगह इतनी स्पेशल बनती है, वो गुरुजी को समझने लग जाते हैं। आम जनता नहीं समझ सकती गुरुजी को, जो संगत है वो ही जानती है ना। तो गुरुजी कहते हैं मैं हर संगत में होता हूँ, लेकिन गुरुजी हमारे हर जगह है, हर जगह। संगत के अलावा वो पूरी जगह है, सभी जगह है, एनिमल्स में है, ठीक है, एनिमल्स में, बर्ड्स में, सभी जगह गुरुजी हैं, फूलों में है, कांटों में है, सब जगह गुरुजी हैं। दुख दर्द कहते हैं ना, दुख आया है तो दुख में भी गुरुजी, सुख आया है तो सुख में भी गुरुजी, है ना। तो गुरुजी है हमारे हर जगह, गुरुजी है हर जगह, गुरुजी है। गुरुजी वाला सॉन्ग है ना, तू ही तू, है ना, वो वाला सॉन्ग गुरुजी के लिए एकदम सही है। तू ही तू मेरे सदगुरु जी हो, है ना। तो मेरे प्यारे गुरु पर हर जगह है, हर जगह। संगत जी देखो, मैं अपना सत्संग मेरे माइंड से स्किप हो रहा है क्योंकि मैं गुरुजी की बढ़ाइयाँ करने में इतनी मस्त हूँ कि मैं अपने सत्संग से मेरा माइंड एकदम से वो मतलब स्किप हो गया। हाँ, तो आज मेरे को ना अपने बेटे की ना फीस देने जाना था ट्यूशन की। तो संगत जी मेरी बहुत दिनों से हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, मेरे पैरों में बहुत दिक्कत है, मेरे से चला तक नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं जैसे रास्ते में गई तो मेरे को पैरों से चला नहीं जा रहा, और जैसे लंगड़ा के चलता है बंदा ऐसे पैरों में मुझे फील हो रहा। मेरे पैरों में बहुत कमजोरी आ रखी थी उस चीज़ से। अब जैसे मैं चल रही तो वहाँ पे एक अंकल आए रास्ते में, उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा था, लाइट कलर की धोती पहन, लाइट कलर का कुर्ता, और बहुत गोरे चिट्टे, और उनके सर पे भी बाल नहीं थे और पीछे चोटी थी, और थोड़े से हेल्दी से, नहीं हेल्दी तो नहीं थे, ठीक थे, और बहुत क्यूट, बहुत सुंदर, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे। मैं उनकी साइड ना मेरे को पता नहीं ऐसा लग रहा, अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आ रही मुझे, कहीं ये गुरुजी तो नहीं है, कहीं ये गुरुजी तो नहीं है। सच में संगत जी, कहीं ये गुरुजी तो नहीं है। संगत में मेरे को ना इतनी स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी। अब मैं ऐसे, हम किसी को बोल भी तो नहीं सकते क्या गुरुजी, या पैर भी तो नहीं छू सकते, बस दूर दूर से मैं देखे जा रही मुड़ के, और मैं सोच रही अगर मैं देखूंगी तो ये पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्यों देख रहे हैं अंकल मेरे को बार बार, है ना। लेकिन वो गुरुजी थे, मुझे इतना पता है क्योंकि उनके फेस को देख के फील हो रहा था वो गुरुजी है। इतनी चमक थी उनके फेस पे, इतना औसदा शाइन मार रहे थे वो, एकदम नीट एंड क्लीन, चिट्टे कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुजी। छोटे छोटे से, मतलब वो ज्यादा लंबे नहीं, मीडियम में थे, लॉन्ग में नहीं थे। गुरुजी तो किसी के अंदर भी आ सकते हैं ना, लेकिन वो गुरुजी थे, इतना पता है। और मेरे ख्याल से वो गुरुजी मुझे उसी रूप में ना, उसी फेस कट साजी में मुझे 2 बार दिखे। एक तो गुरुद्वारे में दिखे हैं मुझे, मतलब हमारे बड़े मंदिर में, और आज मुझे वो जैसे मैं ट्यूशन की फीस देने जाती ऑन द वे दिखे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा गुरुजी हैं, मैं क्या करूँ। वो रास्ते में दूसरी साइड से लेमेंदर चल रही हूँ, अब मुझे लगा गुरुजी हैं, तो मन में यही समझ जो सो रही थी, बस चले जा रही थी फीस देने के लिए। अब मैं जब गई वहाँ पे, थोड़ा आगे ट्यूशन थोड़ी दूरी रह गया था, मैंने कहा अगर गुरुजी है ना तो कोई संकेत दो, कुछ संकेत दो, ऐसे करके मैंने कहा। वो फिर बस यही बोल रही थी, थोड़ी देर आके देखा तो ज्वेलर की दुकान के पास वो अंकल बैठे हुए वैसे ही, और वो मेरी साइड देख रहे हैं और मैं उनकी साइड देख रही हूँ। मुझे विश्वास था कि वो गुरुजी है ना। तो मुझे लग रहा था वो गुरुजी जैसे लग रहे थे, सच में वो गुरुजी जैसे सुंदर लग रहे थे, क्यूट से। और फिर जब मैं ट्यूशन गई उसके बच्चे की, और फिर उसकी फीस वगैरह दी, उनसे काफ़ी देर तक बातें करी आंटी से, और जो लड़की जो ट्यूशन की जो आंटी मेरे बेटे को पढ़ाती हैं और उनकी मम्मा से, तो बातें करते रहे काफ़ी। गुरुजी की मैंने सारी बातें बताई, गुरुजी की जो वडियाइयाँ करी कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं, ऐसे, मतलब सब कुछ, इतनी सारी बातें बताई। उन्होंने भी बोलना, वो भी सुन रहे थे, काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे गुरुजी की। तो संगत जी मुझे एकाएक गुरुजी ना, वो जो आंटी थी ना, उनके माथे पे दिखने लगे, उनके माथे पे मुझे गुरुजी दिखे, सच्ची संगत जी। और फिर उसके बाद वहाँ पे कृष्ण जी की फोटो लगी हुई थी, और उसके ऊपर मोरपंखी दिख गई। तो मैंने कहा गुरुजी ने तो दर्शा दिया कि देख मैं ही हूँ। और मैंने बोला भी आंटी जी मेरे को ना आपके ऊपर, आप में भी ना गुरुजी दिख रहे हैं।
तो मतलब वो किसी बात से वो हताश होकर थोड़ा उनकी आंखों में आंसू आ गए। बट संगत जी वो गुरुजी ही थे, गुरुजी मतलब गुरुजी ही थे। गुरुजी आज मुझे दर्शन दे के गए हैं, मुझे इतना पक्का विश्वास है आज गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया है संगत जी। और पता है संगत जी, आज तीसरा दिन है, वो टिड्डा ना घर से अभी गया नहीं है। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी काटने आए हुए, और वो इतना विकराल सा टिड्डा है, बड़ा सा, और थोड़ा डेंजर टाइप का भी लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर मुझे गुरुजी का फेस सा लगता है, वो गुरुजी ही है। मेरा बेटा, मेरे दोनों बच्चे मानते नहीं है, तो वो ना हमारे जाल वाले गेट पे लगा पड़ा है 3 दिन से। मैंने कहा पता नहीं है, फूल भी मतलब कुछ नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ है 3 दिन से लगातार, पता नहीं क्या कर रहा है ये। लेकिन मैंने तो कह रहा मम्मी उड़ा दो, मैंने कहा नहीं बैठे रहते, गुरुजी हैं। कहता अभी भगाऊंगा, मैंने कहा नहीं बेटा गुरुजी हैं, है ना। तो मैंने कहा गुरुजी हैं, ये गुरुजी हैं। तो मतलब गुरुजी इतना सुनते हैं छोटी छोटी बातों पे। संगत जी बहुत प्यारे हैं, तो मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, बहुत दर्शन देते हैं हमारे गुरुजी। दिल से याद करो तो बहुत कष्ट काटते हैं। और संगत जी आज घर में सब एक फंक्शन था, उसमें गए थे, तो मेरा तो मन उदास था, अजीब सा, मुझे पता भी नहीं कौन गया कौन नहीं गया। तो गुरुजी ने देखो मेरे लिए ना घर पे ही खाना भिजवा दिया, सारा का सारा खाना घर पे ही भिजवा दिया, पनीर वनीर जो भी बना था, तो सारा का सारा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, घर पे ही आ गया सारा मेरा। तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, घर पे भेज दिया, क्योंकि मेरा मन ऑफ था। गुरुजी को पता मुझे खाना बहुत पसंद है, तो गुरुजी ने मेरे लिए घर पे खाना भेज दिया, है ना। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, है ना। तो मतलब गुरुजी की जितनी बड़ाइयाँ करी जाए ना उतनी कम है। गुरुजी हमारे बहुत नेड़े होके सुनते हैं, इतने प्यारे गुरु पाए, शायद ही कोई और होगा। हमारे गुरुपा ना बहुत प्यारे हैं संगत जी, उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। और गुरुजी ना सबको ना धीरे धीरे लाइन पे ला रहे हैं, मुझे भी लग रहा है। कहते हैं तेरे रिश्ते को इसलिए दूर कराया कुछ दिनों के लिए कि पहले उन्हें तेरी इज्जत और कदर होने दे। और ये सच बात है संगत जी, मेरे गुरुजी ये चीज मुझे दिखा रहे हैं कि तू पहले अपनी इज्जत और कदर होने दे। संगत जी हमारे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत संकट काटते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब हनुमान जी के रूप में, माता रानी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में सदैव गुरुजी विद्यमान रहते हैं, हर स्वरूप में गुरुजी विद्यमान रहते हैं। संगत जी एक बात बताऊं, पहले ना मैं नॉनवेज नहीं खाती, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना अगर गलत बोला तो, और संगत जी मुझे माफ़ करना कि मैंने कोई बात गलत बोली। मैं नॉनवेज नहीं खाती, जब भी घर में नॉनवेज आता था तो मेरा गुस्सा हाई पावर होता था, क्योंकि बच्चे और अंकल खाते हैं। इतना हाई पावर होता था, मतलब इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और बहुत वो करती थी, इधर मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो गुरुजी है ना, कहते तू फिक्र ना कर, उन्होंने मुझे बहुत शांत कर दिया। मैंने कुछ नहीं होना, मैं तेन कुछ नहीं कहना, मैं तेरे अंग संगीन हूँ, है ना। इन्होंने खाने दे, कोई बात नहीं, है ना। तो गुरुजी ऐसे ऐसे तोड़ डालते, तेरे को कोई फर्क, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तू क्यों बोलती है, तू भी चुप रह, मैं हूं ना तेरे नाल, और उनको भी ब्लेस करूंगा, तेरे को भी ब्लेस करूंगा, कर रहा हूं मैं तो, है ना। तो गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई खा रहा है या नहीं खा रहा, लेकिन कहते हैं कि अगर नहीं खाओगे तो चंगा है। क्यों खाएं किसी को, जीव को, क्यों हम उसकी नेगेटिविटी या उसकी जो चित्कार है अपने फूड के अंदर लें, है ना। तो इस वजह से ये चीज़ें संगत जी मुझे तो खैर पसंद नहीं। गुरुजी बचन ही बुलवा रहे हैं, किसी बेबस जानवर को अगर उसके सर पे मारा जाए या कुछ भी करा जाए, और वो जो उसकी चीख निकलती है उस टाइम निकलती होगी, और फिर तुम उसे फूड के अंदर खा रहे हो, तो उसकी कुछ एनर्जी उसके अंदर आती होगी, नेगेटिविटी, और वो तुम फॉरे फूड में आती, तुम ना चाहते हुए उसके नेगेटिव ऑब्जर्व कर लेते हो, है ना। तो ये मेन रीज़न होता है साइंटिफिकली, और गुरुजी बताते हैं ये चीज़, है ना। तो पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ। तो कोशिश करो कि हमें अपने पल्सेस पे रहना चाहिए, दालों पे रहना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं प्रोटीन के लिए, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं, बहुत चीज़ कुदरत ने हमें दी है, नेचर ने, उन्हें खाना चाहिए। बट हम इंसान है ना, जो खाते हैं वो जीभ के चटोरे होते हैं, उन्हें चटोरापंती चाहिए होती है ना। तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता किसको कितना दुख मिला होगा, तो ये बना है वही चीज़। तो संगत जी मैंने टॉपिक पता नहीं कैसे छेड़ दिया, ये मेरे को पता नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं खाती, बट
घर में खाते हैं, तो इस वजह से मैंने शायद आपसे ये बात शेयर करी है। गुरुजी मेरे को माफ़ कर देना, मेरे को बहुत माफ़ कर, जो मन में आता है ना मैं बोल देती हूँ, आपको पता है ना। तो बस ऐसे ही बोल दिया मन में आए तो। लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत शांत किया, मैं गुस्सा नहीं करती, इन्हें खाना है तो खाने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं चिल्लाती ना गुस्सा करती, गुरुजी ने बहुत शांत कर दिया मेरे को। मेरे प्यारे से गुरु पर बहुत प्यारा। गुरुजी कहते हैं तेरे पे ना बहुत संकट था कुड़िए, तेरे पे इतना संकट था कि मैंने अपने सर पे ले लेता, अपने ऊपर ले लेता। और गुरुजी मेरे को इतना बचाते हैं संगत जी, इतना बचाते हैं, मिनट मिनट में बचाते हैं, हर सेकंड में बचाते हैं, हर एक थॉट में रहते हैं, सपनों में आके पता नहीं कितना कष्ट काटते हैं मेरे का, मुझे नहीं पता। संगत जी मेरे ऊपर मधुमक्खियां होती है ना, शहद की मक्खियां, वो घूमती हैं छत पे ज़्ज़ करते हुए, एक नहीं तीन मधुमक्खियां, बताओ 3 मधुमक्खियां घूमती हैं। कभी चील आती है तो फिर वहाँ मधुमक्खियां आ जाती हैं मेरे ऊपर। तो गुरुजी इतना प्रोटेक्ट करते हैं अपनी संगत को, बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, तू बस अपने कर्म चंगे रख और मैं तेरे साथ ही हूँ और मैं सबनों देख लेवांगा, और तू बस अपनी साइड से अच्छा रह। तेरे को ना मेरी ना प्यारी बेटी बनना है, बहुत प्यारी है तू, बहुत सच्ची है, भोली है, प्यारी सी है ना। तो वो सच बोलते हैं, गुरुजी सच बोलते हैं ये, क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं मैं ना झूठ नहीं बोल पाती। अगर मैं झूठ बोलती ना तो मेरा अंदर का मन नहीं मानता किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि झूठ नहीं बोलना जाता। बचपन से यही बोलना सीखा है कि सच बोलना है, तो मैं कहते नहीं है सच के मारे, चाहे मुझे डांट पड़ी हो या किसी की पिटाई पड़ गई हो, सच बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऑन स्पॉट बोलना होता है ऐसे करके। तो लेकिन वो ये ना, हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी जीभ को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उसका खेल होता है। मेरे में थोड़ा अक्खड़पन है, मैं बोल देना ऑन स्पॉट, बोलने का तरीका नहीं आता, लांग लपट करके नहीं आता, सीधा बोलना होता है ऑन स्पॉट, सीधे सीधे बोल देना, चाहे किसी का मतलब पता वो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बट सच बोल देना है ऐसे करके। वही चीज़ है ना, तो वो चीज़ गुरुजी मुझे सिखा रहे हैं, तू थोड़ा सा अपना बोलने से पहले ना थोड़ा सोचा कर, तू बोल क्या रही है, थोड़ा सा सोचा कर। और झूठ जो तू है तो एकदम ठीक है, एकदम सच्ची है, बट थोड़ा सा ध्यान करा कर, हल्का सा सोचते हुए बोला कर तू बोल क्या रही है, वो फिर बात तेरी सुनेंगे और समझेंगे, है ना। तो बस इतना सही है करना तेरे को, और कुछ नहीं। तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, बहुत प्यारी है, और तू मैनू बहुत प्यारी लगती है। संगत जी सच बताऊं, कभी कभी नहीं नहाती ना तो भी मैं संगत जी गुरुजी की जोत जला देती हूँ। नहीं नहाने के बाद भी गुरुजी जोत में हट बनाते हैं। अब ये देखो, गुरुजी ना नहाने के बाद भी मेरे जोत के अंदर हट बना देते हैं। गुरुजी को फर्क नहीं पड़ता, कहते नहीं है मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा ही गंगा। और मेरे गुरुजी हमेशा गंगा ही गंगा करते रहते हैं, और मैं भी यही बोलती हूँ हमेशा, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तो गुरुजी की कितनी वड्डाइयाँ कर रहे हैं हम, इतनी वड्डाइयाँ करें। हमारे गुरुजी ने किसी रस्मों रिवाजों में हमें नहीं बना, किसी नियमों में नहीं बांधा, किसी रीति रिवाजों में, नियमों, कोई बंधनों में नहीं बांधा। तुम्हें जिन्हें नाल अपने गुरुजी को याद करोगे सच्चे मन से, गुरुजी आके खड़े हो जाएंगे आपके सामने। बहुत प्यारे गुरुजी हैं, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। फूलों की पालकी वाले गुरुजी हमारे, खुशबू देते हैं, खुशबू वाले गुरुजी, मेरे प्यारे से गुरु पर खुशबू वाले गुलाब है, वो गुलाब है मेरे प्यारे गुरु पर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, अच्छे प्यारे से, दुनिया के सबसे अच्छे पापा है। मैं अपने पापा को बहुत अच्छा मानती हूँ। जो मेरे रिलेशन में मेरे पापा थे वो भी मेरे लिए बेस्ट थे, और गुरुजी हैं तो वो भी मेरे लिए बहुत बेस्ट है। तो मैं भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ, अगर मेरे पापा गए तो गुरुजी मेरे पास आ गए पापा बन के। थैंक यू गुरु का, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी ना। इतना सा प्यार है, बस अपने गुरुजी पे विश्वास रखिए, भरोसा बना के रखिए। गुरुजी आगे आने वाला दिन आपका बहुत अच्छा करेंगे, जिंदगी बहुत अच्छी कर देंगे, आपको बिल्कुल चेंज कर देंगे। आगे का समय आपका बहुत चंगा कर देंगे। आपको लगेगा कि दुख हो रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ ये जिंदगी में, एकदम से जैसे गुरुजी आए, दुख क्यों आ रहे हैं, फील होगा आपको ऐसा, आपको लगेगा ऐसे, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि गुरुजी उन कष्टों को काट रहे होंगे। और जो लंबी जिंदगी तक तुम्हारे कष्ट चलने वाले थे ना, वो छोटे समय में कर देंगे और वो जल्दी काटेंगे, ताकि तुम थोड़ी अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ, सुकून की लाइफ जी पाओ, क्योंकि इंसान जन्म बार बार तो मिलता नहीं है। इस वजह से गुरुजी कहते हैं इसको हंस के जी, खुश होके जी। लेकिन हम अपनी टेंशनों में घिरे रहते हैं, गुरुजी मेरी टेंशन दूर करते हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुपा, लव यू गुरुपा सो मच, है ना। तो बस अपने गुरुजी पे ध्यान लगाइए, स्मरण कीजिए, अपना शिव चालीसा पढ़िए, गुरुजी को प्यार कीजिए, गुरुजी आपके साथ रहेंगे, आपकी एक एक बात सुनेंगे। गुरुजी हर चीज में दर्शन देते हैं, वो बटरफ्लाई विच्चो भी आते हैं,
वो टिड्डे विच भी आते हैं, वो डॉगी विच भी आते हैं, वो काऊ विचों भी आते हैं, वो इंसान विचों भी आते हैं। तो कोई आपका कोई पर्टिकुलर वो नहीं होना चाहिए गुरु जी किसके अंदर है किसके अंदर नहीं। तो गुरु जी हर चीज़ में आ सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। बस आज मुझे गुरु जी दर्शन दे के गए हैं, मुझे पक्का पता है। आज गुरु जी आए थे और मुझे दर्शन दिए हैं गुरु जी ने। मैंने गुरु जी को देखा, गुरु जी ने मुझे देखा, बट मैंने पहचान लिया गुरु जी को, शायद मैंने पहचान लिया वो गुरु जी ही थे। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। गुरु जी पर विश्वास बना के रखे, प्यार कीजिए, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए, गुरु जी सब कुछ सही करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे से गुरुपा, लव यू गुरुपा। और सभी संगत को ब्लेस करना, जो अंकल आंटी हमारे सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेस करना। और मैं अपने गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, बम बम बोले मेरे बोले बाबा, मेरे शिव जी महाराज। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, संगत जी इतने प्यारे हैं, उनका जितना शुक्राना करा जाए उतना कम है। संगत जी बहुत प्यारे गुरुपा है हमारे, बहुत प्यारे गुरुपा है। और सुबह दिन रात जितना शुक्राना करो उतना कम है संगत जी। लेकिन हम इंसान है ना, अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, या अपने मतलब और दिनचर्या में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम गुरु जी का शुक्राना करना ही भूल जाते हैं, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जितना हम शुक्राना करेंगे उतना ही गुरु जी हमें ब्लेस करेंगे और हमारी लाइफ को अच्छा करेंगे। तो जितना गुरु जी का शुक्राना करें उतना कीजिए संगत जी, क्योंकि जितना गुरु जी का शुक्राना हम करेंगे उतना ही गुरु जी हमें ब्लेस करेंगे। बस अब मैं इतना बोलना चाहती हूँ, अपने गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले अपना गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। सौम्य आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी कि मैं सत्संग में क्या बोलूँगी और क्या नहीं। बस मुझे तो अपने गुरु जी की बड़ाई करनी है, तो बस मुझे बड़ाई करना उनकी बहुत अच्छे लगता है। वो इतने करुणा निधान है, दया के सागर हैं, बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। दिल से पूछो ना कोई बात तो वो आंसर ज़रूर देते हैं, और वो ही चीज़ करेंगे हमारे साथ जो हमारे लिए अच्छी है। वो हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर हैं। मेरे तो साक्षात पिताजी और भोले बाबा वो दोनों ही हैं। गुरु जी मतलब कौन कौन से वो रूप में हमें मतलब ब्लेस करते हैं। हम उन्हें जिस रूप में भी देखना चाहते हैं वो हमें उसी रूप में हमें उसी तरह से ट्रीट करते हैं। अगर एक फादर की तरह हम उन्हें देखते हैं तो फादर की तरह ट्रीट करते हैं, गुरु की तरह देखते हैं तो गुरु की तरह हमें ट्रीट करते हैं, और अगर एडवाइज़र की तरह देखते हैं तो एडवाइज़र की तरह ट्रीट करते हैं, एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, हमें दोस्त की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, जिस तरह से आप उन्हें जिस तरह से उनसे आप कनेक्ट होना चाहो वो उसी तरह से आपसे कनेक्टिविटी करते हैं। तो संगत जी, मेरे तो परमपिता परमेश्वर मेरे पिताजी हैं, मेरे पापा हैं, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, बहुत लड़ती थी। सेम एग्जैक्ट मैं अपने गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत लड़ाई करती हूँ। और जहाँ पे प्यार वहाँ पे नोकझोंक तो होती ही होती है, खट्टी मीठी। तो मैं तो बहुत प्यार करती संगत जी। गुरुजी कहते हैं तेरी और तेरे पति की जोड़ी मैंने बहुत अच्छी लगती है। और गुरुजी को पता है कि हम छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते हैं, लेकिन उनको पता है कि दोनों के बीच में प्यार बहुत है। लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी बातें आ जाती हैं कि जो दोनों को जुड़ने नहीं देती संगत जी। सच में अभी संगत जी कहते हैं तेरे पति नू मैं अभी ब्लेस कर रहा, थोड़े दिन रुक जा और तुम दोनों का रिश्ता इतना पक्का करना है किसी की बुरी नज़र नहीं लगनी, और वो तेरा ही होकर होएगा। और मतलब इस तरह से बोला गुरुजी ने कि अब किसी के अब तेरी बहुत परवाह करेगा, केयर करेगा और तेरे बारे में सोचेगा, फैमिली के बारे में सोचेगा, अब दूसरों की बातों में नहीं आएगा। तो मतलब यही है संगत जी। इतना सब करने के बाद जब एक तरह से टूट जाता है ना इंसान, तो गुरुजी पे सब छोड़ देता है। गुरुजी जो बोलते हैं संगत जी वही करते हैं। प्यार क्या होता है संगत जी?
प्यार वो होता है कि अगर कोई हमें हमें इंसान उतना हमें मेंटली सपोर्ट नहीं कर रहा और हमको इतना मतलब पीस नहीं दे रहा, लेकिन हम तब भी उससे प्यार करें, प्यार वही तो है ना, हम प्यार वही तो, लेकिन एक तरह से हमारी कहीं ना कहीं से रिस्पेक्ट हार्म हो रही होती है, हम उसके आगे अपना सर बार बार सर झुका रहे होते हैं, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट की मतलब वो नहीं करते, हम अपनी रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो गुरुजी ने कहीं ये बताया तो अभी झुकना, क्योंकि तू इतनी बार झुक चुकी है, इतनी बार झुक चुकी है, अब नहीं तो इसको झुकने देना। अब वो ही तेरे से क्या नाम है आके तेरे से सॉरी फील करेगा और बोलेगा कि मैनू बहुत जो कुछ किया वो बहुत गलत किया, तो उसे फील होगा, उसे ये सारी चीज़ें फील होने दे, तो थोड़ा सब्र कर, तो ये दूरियाँ हैं जो आई हैं इन बिटवीन वो कम हो जानी है। तो संगत जी ये जो टाइम है ना संगत जी, बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, आप समझ सकते हो। जहाँ दूसरा भी प्यार कर रहा है और दोनों साइड प्यार हो, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार बीच में आ रहा हो और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बीच में आ रही हो, तो कितना मुश्किल हो जाता है ना अलग होना, और मतलब अलग होना, क्योंकि दोनों में प्यार है और तब भी नहीं बात कर रहे, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। इस दौर में तो गुरुजी ने मुझे बहुत संभाल रखा है, बहुत संभाल रखा है, बहुत संभाल रखा है। कहते नहीं है हम जिससे प्यार करते हैं ज़्यादा दूर उससे रह नहीं सकते, उससे बातें किया नहीं रह सकते, हम उसको दुखी नहीं देख सकते। सेम सिचुएशन मेरी हो रही है संगत जी इस वक्त। मैं इतना प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा, और कई बार सोचने बैठूँ तो मैं रो जाऊँ, लेकिन संगत जी मैं अपने गुरुजी का आदेश बहुत मानती हूँ। गुरुजी को भी पता है, मेरे गुरुजी जो मुझे समझ में आता है जितना, कि बेटा अब की बार तुझे झुकना नहीं है, अपनी अहमियत बनवानी है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो संगत जी अब की बार मैं चुप हो गई हूँ, सुन कर दिया मेरे को गुरुजी ने, अपनी साइड कर लिया है, और मैं कहीं ना कहीं चुप हो गई हूँ, और सामने वाला फील कर रहा है सब कुछ, बट मुंह पे नहीं आकर दे रहा उसके, सब फील कर रहा है, सब फील कर रहा है, सब महसूस हो रहा है, सब कमी महसूस हो रही है मेरी, लेकिन मुंह पे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे? कहीं ना कहीं अहंकार बीच में आ रहा है, अहंकार बीच में आ रहा है, थर्ड पार्टी बीच में आ रही है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी तुम दोनों के बीच, तुम्हारा रिश्ता मैंने ब्लेस करा है और इतना स्ट्रॉन्ग करा है, प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार होगा उसमें। तो गुरुजी के लिए इसके लिए शुक्राना, गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुजी कहते हैं अभी थोड़े दिन रुक जा, ये जो है ये तेरे पास अपने आप आएगा और तेरे से मतलब सारी बातें करेगा और तेरे को तेरी इम्पोर्टेंस बताएगा, तू कितनी इम्पोर्टेंस है उस इंसान के लिए। तो संगत जी शुक्राना 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 मेरे गुरुजी का। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है संगत जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो गुरुजी बोलते हैं मैं वही करना होता है संगत जी। सच्ची बताऊँ मैंने बहुत बड़े बड़े डिसीज़न अपने गुरुजी पे लिए। गुरुजी ने मेरे को बोला था आज अब की बार तेरे को वहाँ नहीं जाना, अपने मायके नहीं जाना, मायके मतलब भैया दूज पे मायके नहीं जाना। आप संगत जी ये बताइए कौन बेटी अपने मायके नहीं जा सकती, जाने के लिए तत्पर नहीं रहेगी। और उस दिन मेरे साथ उसके एक दिन पहले जो सिचुएशन मेरे साथ घटित हुई है वो गुरुजी और मेरे को ही पता है। मेरा मन और तन किस तरह से घायल था वो मुझे ही पता है, गुरुजी को भी पता है। वो मैं अभी भी सोचती हूँ ना, मेरा मन एकदम दिल तक मेरा दर्द पहुँचता है, तो मैं सोचना नहीं चाहती संगत जी। तो मतलब यही है। तो उस टाइम क्या नाम है, गुरुजी ने बोला नहीं तू अभी मत जा, अभी मत जा, तो अभी मत जा वहाँ पे मायके, कोई बात नहीं तू मेरा टीका कर दे उनके न भाइयों के नाम से, अगली बार चले जाना। तो उन्हें भी थोड़ी सी वो लगने दे अहमियत, हर किसी को इम्पोर्टेंस कि तेरे को पता चलेगा कौन तेरा अपना है कौन तेरा पराया है। तो संगत जी ये दिल पे पत्थर रख के मैं आपकी बार गई नहीं, सच बता रही संगत जी। बहुत मन था, मन क्या मतलब मन था भी और नहीं भी, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही थी, हेल्थ भी ठीक नहीं थी, कोई भी चीज़ तो ठीक नहीं थी संगत जी। तो बस गुरुजी ने जो बोला मैंने वो माना, क्योंकि जब हमें कुछ समझ में ना आए तो अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, हमें गुरुजी के आदेशों का पालन करना चाहिए। बस वही सोचा मैंने संगत जी। और अभी भी मेरी ये सारी सिचुएशन गुरुजी हैंडल कर रहे हैं, गुरुजी के हाथ में ही मेरी फाइल है और गुरुजी ही देख रहे हैं। तो गुरुजी ही बताएंगे कि आगे जाके इसका क्या एंड होने वाला है, तो गुरुजी ही बताएंगे। तो होप ये जो गुरुजी ने जो भी डिसीज़न लिया है
वो सबसे बेस्ट लिया है और सबसे बेस्ट ही होगा। और वो जो है गुरु जी कहते हैं कुछ भी हो जाए, जो लास्ट का जो नतीजा है वो तेरे पक्ष में होगा, क्योंकि मैंने सब तेरी फाइल खोल कर देख रखी है, सब देखा हुआ है, सब कुछ अच्छा होना है, ब्राइट होना है, बढ़िया होना है और सब कुछ अच्छा होना है। तो संगत जी, मेरी जो ये सिचुएशन इस टाइम चल रही है वो गुरुजी और मुझे पता है, गुरुजी और मेरे को पता है। पीछे मेरा बच्चा आ गया है, वो 10th क्लास में है, लेकिन वो गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। और दूसरा वाला है, हाँ वो कहने से प्रसाद वगैरह खा लेता है, बट इतना लिंक नहीं है। लेकिन गुरुजी कहते हैं जोड़ लेंगे दोनों को, कोई बात नहीं, तो फिक्र ना कर, है ना। और शायद आपको बच्चों की आवाज़ भी आ रही होगी, वो शेयरिंग रूम में ही आ गए हैं, है ना। तो मतलब डिस्टर्बेंस करने में कोई कमी नहीं है किसी की संगत जी, बहुत बिल्कुल भी कमी नहीं है, या तो क्या तो टॉन्टिंग करने में या कोई भी हो, कोई भी कमी नहीं है। तो मेरी रिकॉर्डिंग करने में भी डिस्टर्ब कर रहा है 10th क्लास में, क्योंकि वही है ना, अभी जुड़े नहीं है और जितना परेशान करना कर लो। गुरुजी तो गुरुजी को पता है, सब कहते दोनों मेरे ही ब्लेस किए हुए बच्चे हैं और दोनों का ही बर्थडे, और बर्थडे वाला दिन गुरुजी की ही डेट्स पे आता है, समाधि वाले दिन और क्या नाम है बर्थडे वाले दिन, दोनों के सेम है। और टाइमिंग भी गुरुजी का फेवरेट है, दूसरे वाले को तो 7 बजे, और दोनों डे भी एक ही है दोनों का, संडे जिस दिन गुरुजी हुए थे। तो दोनों ही ब्लेस किए हुए बच्चे हैं, दोनों ही गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी को अपने आप जोड़ना होगा, जब जोड़ेंगे तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि गुरुजी दोनों को, छोटी सी फैमिली है ये, आपकी ही फैमिली है, आपके ही बच्चे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, वो आपके मेरे जो हस्बैंड पति अंकल हैं वो आपके दामाद हैं। तो आप हम सबका ख्याल रखिए गुरुजी, बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि गुरुजी अगर मेरे को कुछ हो गया ना संगत जी, तो ये गुरुजी मेरे को कुछ हो जाए ना घर में संगत जी, तो बच्चों का और पति का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इतनी चापलूस दुनिया है। क्योंकि सच्चे रिश्ते और सच्ची देखभाल कहीं कहीं कोई ही कर पाता है संगत जी। सच में मैंने अपने रिश्तों को खूब दिल से निभाया है, खूब दिल से निभाया है संगत जी, कोई सा भी रिश्ता बहुत दिल से निभाया, लेकिन सामने वाले ने वो दिल रखा नहीं है, दिल को बार बार ब्रेक किया, जिसके कारण मुझे बहुत बीमारियों का भी सामना करना पड़ा है। और गुरुजी बताते हैं तू अब नहीं झेलेगी, तूने बहुत कुछ सहन कर लिया, अब नहीं झेलेगी। तो गुरुजी कहीं ना कहीं मतलब मेरे को एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत अप करते हैं, बट बहुत डाउन होती हूँ। गुरुजी कहते हैं तेरी बॉडी में ना विटामिन्स की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है। वो मैंने आपको पहले बताया था, मुझे ब्लीडिंग प्रॉब्लम चल रही थी संगत जी। गुरुजी को उसके लिए शुक्राना कि मेरे को वो 3rd डे के अंदर ही क्लियर हो गया, और नहीं तो मैं सोच रही थी मेरे को इतनी भयंकर होने वाली है, जैसे कि 1.5 साल से चल रही थी। वो गुरुजी ने मेरे को मतलब मेरे गुरुजी हर चीज़ ब्लेस कर रहे हैं, यूट्रस तक ब्लेस करा है, लंग आज मेरे को चाय प्रसाद में ब्लेस किया गुरुजी ने, मेरे लंग बनाए थे चाय प्रसाद के अंदर, तो वो ब्लेस किया गुरुजी ने। तो मतलब ब्लेसिंग्स की तो भरमार है गुरुजी की, भरमार है भरमार। बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं, पति को भी ठीक कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। वो हर किसी के कर्मा होते हैं ना, गुरुजी कर्मा भी तो कटवाते हैं ना साथ में। तो बस इस वक्त तो संगत जी मुझे इतनी नींद आती रहती है, वो नींद आती रहती है कि शरीर में कहीं ना कहीं मेरे को आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है, ब्लड की कमी है। गुरुजी को पता है, गुरुजी कह रहे हैं तू ना ऐसे करा कर, कड़ी पत्ता जो है ना, कड़ी पत्ते के 7 पत्ते और एक तुलसी का पत्ता खा लेकर, विटामिन आयरन की कमी मैं ब्लेस कर दूंगा तेरे को, विटामिन आयरन, और तेरे को कमी नहीं होगी तेरी बॉडी में। तो मैं सुबह से कल से ये स्टार्ट करने वाली हूँ संगत जी। जिस किसी की बॉडी में भी विटामिन वगैरह की कमी है, वो भी करी पत्ते के 7 करी पत्ते और एक तुलसी का पत्ता सुबह सुबह चबा चबा के खा ले, जिससे कि शरीर में विटामिन की कमी नहीं होगी, विटामिन आयरन की कमी नहीं होगी संगत जी। इस वक्त भी मुझे संगत जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, सच बताऊं गुरुजी को पता है सारी चीज़, सारी सिचुएशन पता है गुरुजी को। मुझे संगत जी गुरुजी कहते हैं तू सो जा ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। इस वक्त गुरुजी ने मुझे ऐसे संभाल रखा बहुत ज़्यादा, और गुरुजी के साथ ये रिश्ता जन्मों जन्मों का है संगत जी, जन्मों जन्मों का। और मैं तो गुरुजी ने बचपन से मेरे मतलब गिर्द गिर्द घूमते ही रहे हैं, बटरफ्लाई के रूप में। बचपन में बटरफ्लाई पकड़ा करती थी मैं, अब मुझे समझ में आता है क्यों मैं पकड़ा करती हूँ। बटरफ्लाई तो मेरे गुरुजी का ही रूप होता है ना, जुगनू पकड़ना, बटरफ्लाई पकड़ना, ये मेरे बहुत शौक थे छोटी सी के, बहुत प्यारा लगता था मुझे। जुगनू के पीछे भागना, बटरफ्लाइज पकड़ना बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो मेरे गुरुजी तो मेरे साथ अंग संग हमेशा रहे हैं, बहुत अंग संग रहे हैं। गार्डन में मेरे को बटरफ्लाई दिख जाती थी, अपनी बालकनी में बटरफ्लाई दिख जाती थी। जब गुरुजी ने हाथ नहीं पकड़ा था तब मैं देखती रहती थी, तो मुझे नहीं पता था। मधुमक्खियाँ अगर मैं आके मरती थी तो मुझे नहीं पता था कुछ भी संगत जी।
तो गुरुजी ने कब से हाथ पकड़ रखा है। संगत जी एक बार का किस्सा बताती हूँ। मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, ठीक है। तो संगत जी मैंने गुरुजी ने कहा, सॉरी डॉक्टर ने कहा, अगर सुबह तक रिपोर्ट ठीक नहीं आई तो आपका पेट कट करके नस ठीक करनी पड़ेगी। तो मैं बहुत डरती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा, एक कटपीट से बहुत डरती हूँ। तो मैंने हाँ उसी समय शायद मेरे ख्याल से 25 दिसंबर का दिन था, मुझे अभी भी ध्यान है संगत जी, 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का दिन था। मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रेयर करी, मैंने मतलब उनसे जीसस से प्रे करी, जीसस मुझे बचा लो, मेरा स्टमक ना कटे और मेरी रिपोर्ट ठीक आ जाए। तो मेरे को जैसे ही मैंने आँख बंद करी संगत जी, यकीन मानिए मुझे जीसस यानी कि गुरुजी और उनके कंधे पे बैठा वाइट कलर का पिजन दिखा। और फिर मैंने समझ लिया, फिर मैंने इन्हें बताया अपने पति अंकल को कि देखो मेरे को ये दिखाई दिया, तो मेरी रिपोर्ट एकदम ठीक आनी है। तो संगत जी देखिए चमत्कार हुआ, रिपोर्ट मेरी एकदम ठीक आई। और ये अब की बात नहीं है, गुरुजी से जुड़े हुए मेरे को मतलब 10-15 साल नहीं, हाँ 10 साल हो गए, 10 साल पहले की बात है जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी। अभी तो मुझे 1 साल ही हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए मुश्किल से, लेकिन 10 साल पहले की बात है ये, जब शादी हुई थी, 1-2 साल हुए थे, उसके बाद मतलब 2-3 साल थे, 1-2 साल, तो उसकी टाइम की बात है। तो संगत जी देखिए गुरुजी को मैं जानती नहीं थी, मुझे नहीं पता उस टाइम भी गुरुजी मेरे को उस दिन भी ब्लेस करके गए 25 अगस्त को। तो संगत जी गुरुजी ने पता नहीं कब से हाथ पकड़ रखा है, इससे मैं तो पता लगाती हूँ गुरुजी मेरे अंग हमेशा रहे हैं, हमेशा रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं और मेरे को ब्लेस किया है, कितनी बार लाइफ दी है। तो जिस तरह से गुरुजी ने मेरे पे और मेरे परिवार पे, बच्चों पे हाथ रखा, उस तरह से सभी संगत जन पे परिवार प्यार भरा हाथ रखे। संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उनसे प्यार कीजिए, उनसे बातें कीजिए और उनका सम्मान कीजिए, उनसे लड़ाई कीजिए, उनसे झगड़ा कीजिए, लेकिन असली वाला नहीं, प्यार वाला। और फटाफट मान जाइए, क्योंकि गुरुजी के रजा में ही सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि कहते नहीं भगवान की रजा में ही रजा रहना चाहिए, राजी रहना चाहिए। तो वही चीज़ है, मैं अपने गुरुजी की राजी में राजी हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे को पता है जो बोलेंगे वो सब कुछ सही होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, अच्छे गुरुपा, प्यारे गुरुपा, आई लव यू सो मच संगत जी। और संगत जी पता है मुझे गुरुजी ओम के दर्शन बहुत देते हैं संगत जी, बहुत ओम के दर्शन होते हैं, मिनट मिनट में चमत्कार होते हैं, ओम के दर्शन होते हैं। गुरुजी रोटी प्रसाद पे बहुत दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई बनना, कभी पिजन बनना रोटी प्रसाद पे, गुरुजी इतने दर्शन देते हैं। कभी शिव जी का रूप बन जाना, मतलब कभी गणपति का रूप बन जाना, कई बार तो ऐसी ऐसी आकृतियाँ बनते हैं संगत जी, मैं कभी शेयर नहीं करती, मैं सत्संग में ही बता रही हूँ, गुरुजी मना करते हैं। तो मतलब संगत जी जब गुरुजी हाथ पकड़ लेते हैं ना तो चमत्कारों की तो कमी नहीं होती, और आपको मॉरल सपोर्ट भी होता है और चमत्कार अलग। तो एक तरह से कहते नहीं है, हमारे सर पर हमारे ईश्वर का सच में हाथ आ जाता है, वो चीज़ हम फील करते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, हमारी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग कर देते हैं गुरुजी, बहुत स्ट्रांग कर देते हैं। मेरे गुरुपा मेरे सामने साक्षात बैठे हैं, मैं कितनी बड़ाइयाँ करूँ इनकी, बहुत बड़ा, इतनी बड़ाइयाँ। अगर मैं चमत्कार आने में पेपर पे, मैंने स्टार्टिंग में पेपर पे लिखा था, पेपर मैंने शेयर ही करा, पूछूंगी गुरुजी से एक दिन क्या नाम है, गुरुजी वो पेपर ही शेयर कर दूँ, तो जब बोलेंगे तो मैं कर दूँगी। अभी रहने दो, अभी तो मेरे जो मन में हो रहा है मैं बोलती रहती हूँ अपने गुरुजी के लिए। मेरे प्यारे से गुरुपा बहुत अच्छे हैं, लव यू सो मच संगत जी। आप अपने सत्संग को आगे बढ़ाना चाहूँगी, और संगत जी गुरुजी सभी संगत जन को ब्लेस करेंगे, जानवरों को भी, पक्षियों को भी, इंसानों को भी, इस चर जगत को, सबको, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सभी चीज़ों को गुरुजी ब्लेस करें, उनको आशीर्वाद दें। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल को भी ब्लेस करें, उनको भी आशीर्वाद दें, और सबको ब्लेस करें। सबका भला करो, सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी मेरे लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं ये सत्संग 7:50 पर सौम्या एंड विपिन जी के चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ।
मेरे गुरुपा ने मुझे आदेश दिया है कि बेटा मैं तेरे सारे संकट काट दूंगा, बड़े से बड़े संकट का भी मैं परमानेंट सॉल्यूशन कर दूंगा। बड़े मंदिर में मैंने तेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स की एक पोटली रखी हुई है, तू जल्दी से तैयार हो जा और जल्दी से आके ले जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको पता है आपकी बेटी ने दिन रात चिंता लगाई हुई है, अपने बड़े बेटे की टेंशन बहुत लेती है, जो उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, चाहे तो वो हैं तो बेवजह से ही जो उसकी वाइफ ने उस पे लगा दिए हुए हैं, लेकिन चिंता तो है ना कि डेट आएगी तो उस बेचारे के ऊपर बहुत ज़्यादा महिला कोर्ट वालों ने इतना सारा फंड से बना बना के कितने लाखों में उसके ऊपर जुर्माना बोल दिया हुआ है। तो गुरुजी बहुत ज़्यादा मैंने अरदास लगा के लिख के रखी हुई है गुरुजी के चरणों में। गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने तेरी अरदास सुन ली है, देख ली है, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू शुक्राना कर, शुक्राना करके और अपनी हाज़िरी लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके लिए मैं कितना भी शुक्राना, दिन रात श्वास श्वास में भी शुक्राना 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 बोलती रहूं तो भी मैं ये एहसान कभी भी नहीं उतार पाऊंगी गुरुपा, जो आप जितना हमारे लिए करते हो और जितना हमें ब्लेसिंग्स देते हो, हर रोज़ ब्लेसिंग्स देते हो। सत्संग की और ब्लेसिंग्स की तो कोई कमी ही नहीं है, हर रोज़ की ज़िंदगी में शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है। मेरी हर श्वास का शुक्राना, मेरे साथ हर पल रहने का शुक्राना, मेरे को अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरुपा, मुझे अपने चरणों में लगाने का शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमारे सिर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना, मेरी फैमिली को और मेरे बच्चों को के सिर पे हाथ रखने का, उनकी चिंता करने का, उनके कष्ट दूर करने का, उनकी सारी समस्याओं का हल बताने का शुक्राना। गुरुजी हमारे ऊपर कष्ट बाद में आते हैं, क्योंकि आपको पहले पता होता है, हमें तो पता नहीं होता है क्या क्या कष्ट आने वाले हैं। उससे पहले ही आप हमें अच्छे अच्छे मैसेजेस देने शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपकी जो बेटी है वो ज़्यादा चिंता में ना हो जाए, ज़्यादा दुख में ना दिन रात बैठी रहे। तो आपने बहुत बहुत मुझे ये मैसेजेस दिए हैं कि तू अपनी शुक्राना किया कर और अपनी हाज़िरी लगाया कर। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं रोज़ करती हूँ शुक्राना और करती रहूँगी गुरुजी, क्योंकि आपने तो मेरे पैरों में जो लगा कांटा था वो एक तरीके से आपने ही निकाला है, और आपने लिखा भी है कि मैं तेरे पैरों का कांटा निकाल दूँगा और ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन कर दूँगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चल अब शुक्राना कर और हाज़िरी लगा, सत्संग सुनकर अपने कष्ट काट और मंत्र जाप करती रहा कर। गुरुजी मैं ज़रूर आपका आदेश सिर आँखों पे रखूँगी और हमेशा शुक्राना करती रहूँगी, मंत्र जाप करती रहूँगी। 108 बार आपने अपने सामने बैठकर मंत्र जाप करने का आदेश दिया है, जो मैं करती हूँ गुरुजी, और ये मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। आपने कहा है कि शाम के टाइम भी मंत्र जाप करके अपने बच्चों के नाम की जो अरदास लगानी है वो लगा दिया कर। मैं सब सुन रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, और गुरुपा आप मेरे साथ हैं, ये आपने कहा है, और हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा, क्योंकि आपकी कही हुई बात तो पत्थर की लकीर होती है। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा तसल्ली रखी हुई है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। और गुरुपा आपने ये भी कहा है कि बड़े से बड़ा क्यों ना तूफ़ान आ जाए, मैं तेरा हाथ पकड़ कर रखूँगा, मैं तुझे हर मुसीबत से निकाल दूँगा। और गुरुपा
यही आपने करना है, क्योंकि मुझे और किसी और का सहारा नहीं है, सिर्फ आपका सहारा है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे अपने आप चुना है, आपने कहा है, और आप मेरा हमेशा साथ देंगे ये आप कह रहे हैं। तो गुरुपा मैं चिंता नहीं करूँगी गुरुपा। और आप मुझे कहते हैं कि कर्म और मन से हमेशा साफ रख अपने आप को, और मेरे ऊपर विश्वास रख। हाँ जी गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। मैं सुबह उठती हूँ तो मैं श्वास ले रही होती हूँ, और गुरुपा ने ही मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। इस बात का जब एहसास होता है तो मुझे ऐसे लगता है गुरुपा आपने मुझे बचा के रखा हुआ है, कुछ अच्छे दिन दिखाने के लिए ही रखा होगा, क्योंकि पहले ही मुझे कई बार आपने नई ज़िंदगी दी है गुरुपा, कई बार ज़िंदगी बख्श दी है। तो अब मुझे मेरे बच्चों की जो आगे आने वाली ज़िंदगी है उसमें खुशियाँ भर दो, उनका आगे जो है ज़िंदगी में उनको बहुत ज़्यादा कष्ट ना आए, दुख ना आए, उनकी ज़िंदगी संवार दो गुरुपा। छोटा बेटा बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है, क्योंकि एक तरीके का ये जो कोर्ट में पैसा देना है या उसकी वाइफ को पैसा देना है, ये एक बहुत बड़ा कर्जा ही। जय गुरु जी। ऊपर की रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मेरा सत्संग अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, वहाँ पे वो अपने आप कट गया, ये थोड़ा और ऐड कर देना प्लीज़। गुरुजी की कृपा से सत्संग वैसे वो पूरा थोड़ा सा ही रह गया है, हो चुका है। मैंने आपका शुक्राना करना है, विपिन जी का और सौम्या जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो हमें इतना अच्छा स्टेज दिया। गुरुजी ने इतनी अच्छी जगह से हमें सत्संग हमारे शेयर करवा रहे हैं, गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी हर पल आपका शुक्राना। और मैं अभी विराम लेती हूँ गुरु मंत्र का जाप करने के बाद, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, जैसे कि आपकी आज्ञा है कि सत्संग करती रहा कर और सुनती भी रहा कर, इसी से तेरे कष्ट कटेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, आपकी बेटी, अब सत्संग का यही विराम लेती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग की हाजिरी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए लगाना चाह रही हूँ। प्लीज आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कीजिए। आज की डेट है 17 नवंबर और 6:24 हो रहे हैं इवनिंग के, संध्या वेले का शुक्राना मैं कर रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस लगे और मेरा जो सत्संग है उसको थोड़ा सुनने में मेहनत करनी पड़े, क्योंकि मेरे घर का एक घर छोड़ के ही मेरी मासी लगते हैं, वो लगता है कि मेरी मासी हैं, वो उनका घर बन रहा है, तो लेंटर वगैरह का आज काफ़ी काम चल रहा है, तो अभी भी चल ही रहा है, तो पीछे से थोड़ा वॉइस आ सकता है। हालांकि मैं काफ़ी अंदर हूँ, बट डिस्टर्बेंस है आज मेरी साइड, तो मेरे को क्षमा करना। संगत जी, आज क्या होता है, एक तो मैंने आज सुबह वाला शुक्राना किया था, एक तो गुरुजी मुझसे रोज सेवा ले रहे हैं, एक या दो शुक्राना मेरा हो ही जाता है। और मैंने सुबह शुक्राना किया था और अभी मैं दूसरा शुक्राना है आज का। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझसे सत्संग सेवा लेने के लिए और इतना प्यारा परिवार, गुरु परिवार देने के लिए, जिस पर मैं आंख बंद करके
जो है भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि आज की दुनिया इतनी मतलब ये है फंगत जी, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता ना। लेकिन गुरु परिवार का अगर कोई भी सदस्य मेरे को पता चलता है ना कि ये गुरु परिवार से है, लिंक्ड है, और फिर मेरे मुझसे बात करें, कभी ज्यादा तो नहीं होता कि रोज मिल गया मेरे को कोई ऐसा, लेकिन जब भी होता है तो मैं बिना सोचे समझे ये बात कर लेती हूँ, बिना आंख बंद करके। तो ऐसा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और बहुत ज़्यादा एक अंदर से सेफ्टी फील होती है ना? क्योंकि यही है ना, क्योंकि अब वर्क प्लेस पे जाओ, वहाँ पे कंपटीशन है, कौन किस तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कुछ नहीं पता। कौन तुम्हारे बारे में कैसा भाव रख रहा है, तो कुछ नहीं पता। बहुत लोग ऐसे हैं जो तुमसे तुम्हारे मुंह पे ऐसा शायद मजाक में बोलते हैं, जनजी जनरेशन से हूँ तो मजाक में बोल देते हैं वो, लेकिन मजाक में भी वर्ड्स का जो यूसेज है, हालांकि मेरा भी बहुत अच्छा नहीं है, बट या ये बोलूँ कि लैंग्वेज अच्छी नहीं है, क्योंकि शायद आपको सत्संग में ऐसे बताती हूँ तो और प्यार से सब दिल के सब जाती हूँ, अलग ही होता है। लेकिन जब मैं घर में ऐसी बात कर रही हूँ तो बहुत स्लैंग लैंग्वेज में बोल पड़ती हूँ। हालांकि मेरे घर में मेरे मम्मा पापा दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट मेरा थोड़ा हो गया है, मुजफ्फरनगर साइड का जैसे स्लैंग हो जाता है ना, वो वाला एक्सेंट, तो मेरा थोड़ा हो गया है। तो हाँ, मैं ये बताई थी कि हालाँकि वो इंटेंशन शायद नहीं होते, या फिर उनके बोलने का तरीका वो ऐसा लग जाता है ना कि हालाँकि नॉर्मली उनके लिए शायद नॉर्मल हो, बट जैसे मैं बात कर रही हूँ या कुछ, तो चल तू दे दे, ऐसे करके देखते नहीं देखते, पैसे देने के ऊपर कुछ हो गया या कुछ, तो वो चीज़ देख के ना एक अंदर से वाइब जो होती है उस चीज़ का, जो फ़ील होता है संगत जी उस चीज़ का, वो ऐसा लगता है कि थोड़ा नेगेटिव फ़ील हो जाता है। बट जब यहाँ शेयर करती हूँ, मैं गुरु परिवार से कुछ बात बता रही होती हूँ, अपने प्यारी फैमिली से कुछ बोल रही होती हूँ, तो वो मेरे को ना ऐसा नहीं लगता कि मैं गलत हूँ, सही हूँ, क्या हूँ, बस बोल दिया ना, ठीक है। जो वहाँ पे लोग सुन रहे हैं, कुछ-कुछ तो मुझे लग जाता है पता नहीं क्या पिचकानी से अजीब सी हरकतें कर रही हूँ मैं, बट वैसे अगर जो लोग सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो समझेंगे। नहीं भी समझा तो कोई नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन रियल उसमें नहीं तुम बोल पाते इतना, तो मतलब इतना ट्रस्ट है गुरुजी इस फैमिली पे मेरे को। थैंक यू सो मच मेरे को इतना ब्लेस्ड फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, इतनी ब्लेस्ड फैमिली को देने के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी पता नहीं कल, नहीं हाँ आज की बात है, बीच में मैंने कल के सत्संग में, मॉर्निंग वाले सत्संग में बोला था, मैंने कहा पता नहीं मन था मेरा बोलने का कि शुक्राना कर दूं, शुक्राना कर दूं गुरुजी का, लाइक बस ऐसे ही करके कि शुक्राना गुरुजी करके। तो मतलब 2-3 मेरे सत्संग ऐसे हो गए थे कल से लेके आज तक। तो मैं मन में आया, मैंने कहा पता नहीं यार, सिंपल सिंपल भी सत्संग हो रहा है, कुछ डिफरेंट चाहिए अब मेरे को करने के लिए। मतलब शुक्राना में ऐड करने क्या करूँ, एक बारी का नहीं करूँ क्या, थोड़ा रुक के देख लूँ, समझ लूँ क्या। तो ऐसा करके मेरे मन में आ रहा था। अच्छा एक चीज और बोल बताती हूँ मैं, मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है और अब फिर से यही चीज़ थोड़ा बताती हूँ। मैं संगत जी फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, और फैशन डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। हम लोगों को नॉर्मल चीज़ें नहीं चाहिए होती, हमें दुनिया से अलग चीज़ें निकाल के पड़ती हैं। लाइक अगर ऐसा फील्ड देखूँ तो जो दुनिया मार्केट में नहीं है वो हमें रखना होता है, और थोड़ा माइंड वो भी है, हालांकि इतना बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं निकलता, कॉपी पेस्ट जब ऐसा वर्क कर रही होती हूँ वह नहीं निकल पाती है। अभी बिगनर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन दिमाग थोड़ा मेरा है नॉर्मल सेट के। अब ये चीज़ तो बहुत कर लिया, अब सत्संग जैसे फुद आता है, बहुत इतने सत्संग कर लिया ना मैंने, लाइक जुलाई 25 जुलाई से लेके अब तक 2023 की, सॉरी 2024 की ही बता रही हूँ, 23 जुलाई, 25 जुलाई 2024 से लेके अब तक इतने संगत जी सत्संग मैंने कर लिए, तो एक्सपर्टीज आ गई, बोलने का तरीका क्या कैसे है सब पता चल गया। बहुत मतलब आदत हो गई, ऑलमोस्ट रोज सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, कुछ एक दिन रह ही जाता है तो, लेकिन फिर भी मेरा यूट्यूब पे तो ऑलमोस्ट रोज ही मेरे सत्संग जाते हैं।
और कभी-कभी 2 हो गए, 3 हो गए, ऐसे भी हो जाते हैं। तो मतलब इतनी वो हो गई ना, तो अब मेरे को मैंने कहा ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब मेरे को मैंने कहा गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी अब तब तक डिफरेंट चाहिए। तो क्या होता है संगत जी, मैंने जो पहले के थोड़े रिकॉर्ड करके रखे थे फर्स्ट वगैरह पे, तो वो शेयर हुए ग्रुप उस पे यूट्यूब पे, और वो लिंक मेरे पास आ गया। अब मेरे मेरे दिमाग में आज क्या आया, मैंने कहा यार अच्छा सा नहीं लग रहा कुछ, मतलब एवरीथिंग इज गुड बट मुझे एक सुकून नहीं मिल रहा वो वाला, लाइक सुकून इन द सेंस कि हमारी जनरेशन जैसे होती है ना, गाने वाने चला लिए काम करते हुए। काम का थोड़ा एक मेरा असाइनमेंट काफी लंबा खिंच गया, हालांकि कल सबमिशन है, 1 महीने का हमने टाइम दे दिया था, बट नहीं किया। थोड़ा यहाँ लैग कर गई मैं, ठीक है कोई नहीं, वो भी मैं कर लूंगी सबमिट। काम और चीजें भी थी तो उस सब में ज्यादा पाइल हो गई थी, करते हैं उसका भी। बट मैंने कहा अब मुझे ना लाइक ऐसा हो रखा था, मैं को काम कैसे करूँ, काम करने में वो लग नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसपे जैसे एम्ब्रॉयडरी का है ना, वो तो फिर स्टिचेस करने में आलस आ जाता है, करो निकालो करो, ऐसे ही हाथ चलते रहे। और जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उस टाइम मेरे हाथ के दोनों हाथ के नेल्स फट रहे थे, तो फगत में करने में ना, निडल चलाने में दिक्कत हुई थी, और वो दुख रहा था बहुत, तो इसलिए भी मेरी स्पीड कम थी। जैसे अब मैंने बनाया रुक रुक के, तो काफी था भी नहीं हुआ भी, बट काफी मेरे को लगा स्पीडली हुआ, तो मेरे को था कि गाने नहीं सुनने अब काम करते हुए। अब मेरे को ये था कि कुछ ऐसा सुनने ऐसे सुकून मिले। मेरा कुछ पाठ वाठ सुनने का भी मन नहीं था, कुछ ऐसा भी, मतलब कुछ ये इन सब चीजों में भी नहीं, गाने भी नहीं, बस जो चीज सुन कहानी की तरह मैं सुनती जाऊँ और ऐसा। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे मन में थॉट डाला, तो फिर सत्संग सुन ले। अब मैंने सत्संग चलाए, और अभी तक एक ही सत्संग सुन पाई हूँ, जो मेरा अभी बीच के जो शेयर हुए थे उस पर 4 लिंक आ गए हैं मेरे पास, वो भी 2-2 घंटे के हैं, तो अभी तक एक ही सत्संग सुन पाई हूँ, वो भी पूरा नहीं हुआ, अभी चल ही रहा था। तो वो सुना सत्संग, और वो उस ऑडियो में संगत जी क्षमा चाहती हूँ कुछ वर्ड गलत निकल जाए तो, क्योंकि मेरे को थोड़ा कोल्ड कोल्ड सा लग रहा है, तो बोलने में थोड़ा फास्ट चल रहा है मेरे को, तो सॉरी संगत जी। उस लूप में पूरी वीडियो में एक आंटी है, उनका सत्संग मैंने उनके 2 सत्संग थे उस लूप में। आंटी ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उनके जो सत्संग थे ना, पता नहीं क्यों इतने ज्यादा ऐसा लगा कि जिस भाव में वो बताए थे, हालांकि उनके मैंने 3 ही सत्संग शायद सुने, उनके बाद ज्यादा सुनी नहीं। एक आज सुनी है, एक पहले किसी एक सत्संग में सुनी थी, शायद वो नए नए शेयर करना उन्होंने स्टार्ट किया है चैनल पे, तो मुझे पता नहीं, बट उनकी ज्यादा मैंने आवाज नहीं सुनी है। वो बता रहे थे अपना कुछ फैमिली का इशू बता रहे थे, और कुछ कुछ करके, हालांकि उनकी जो बातें थी ना फगत जी, वो मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ पार्ट्स में जिस तरीके से वो टूटे टाटे करके कुछ कुछ ऐसे करके बताए थे, मतलब बात तो उन्होंने पूरी फूट बताई थी, बट एक होता है ना कि इस बात में ये वाला पॉइंट, इस बात में ये वाला पॉइंट, जैसे हम लोग डिसाइडिंग करते हैं या इंस्पिरेशन वगैरह लेते हैं, तो थोड़ा यहाँ से लिया थोड़ा वहां से लिया, तो फाइनल आउटकम निकले, तो वो वाली चीज हो रही थी कि या फिर जैसे घर भी अगर बनवा रहे हैं, जैसे सीमेंट लगता है ना हमारा, तो थोड़ा सीमेंट सीमेंट एक जगह उठाया, फिर दूसरी चीज एक जगह उठाई, तो पूरा फाइनल निकल के आता है। तो काफी बारी अलग अलग शॉप पे जाके सामान लेते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, तो ऐसे ही तो उन्होंने जैसे सत्संग में अपने 2 सत्संग मैंने उनके सुने, और उन्होंने दोनों सत्संग में काफी सारी बातें बताई, और उनके कुछ सत्संग में कुछ चीज लगी मेरे को कि यार ये यहाँ पे मतलब फुट के ये वहां पे याद आ गया, तो ये चीज हाँ लिख रही है, वहां लिख कर रही है, तो मतलब उनका सत्संग सुन के काफी अच्छा लगा। और उन्होंने अपने सत्संग में एक बात बोली थी कि ये जब हम अकेले हो कि तो ना तो ना संगत जी हमें मन अपना डिवाइन उसमें लगाओ ना, मतलब अकेले हैं शांत है, तो इधर उधर क्यों भागना है,
मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, डिवाइन से कनेक्ट करना ज़्यादा सही है। और हालाँकि मैं भी जैसे-तैसे पहुँच गई थी सत्संग सुनने पे, मन बेचैन हो रहा था करके। और उस सत्संग में जब उन्होंने ये बात बोली, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये वो बोलने नहीं वाले थे, बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी। ये बोलने नहीं वाले थे, बट पता नहीं गुरुजी ने क्या सोच के मुझसे बुलवा दी। तो संगत जी, शायद वो मैसेज मेरे लिए था, उन्हें मेरे को बताना था कि ना, तो जब, क्योंकि मैं कह भी रही थी, मैं कहा गुरुजी अभी तक ये ठीक हुई, यहाँ तक गाड़ी चली, अब फिर मैं अकेली अकेली भी लग रही हूँ, लाइक मतलब कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। क्योंकि एक होता है ना, तुम बात करो, एक है कोई करियर वाला इंसान है, फील्ड वाला है, कंपेरियन है, कॉम्पिटिटर है, वो काम 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 का पूछेंगे, आएंगे जब आएंगे जब तुम उन्हें तुमसे काम है, ठीक है, तुम्हारे काम के लिए तुम्हें पागल बनना पड़ रहा है, इतना उस लेवल का कोई नहीं मिलता, तो वो वाली चीज थोड़ी इरिटेशन हो जाती है। उस सबसे अलग चाहिए होता है तुम्हें कि बोले इंसान हो समथिंग ऐसा करके। तो उनकी सत्संग में जो उन्होंने बात कराई, फिर एक बात मेरे को ये लगी, एक उनकी बात जो भी याद आई, कि वो ना ऐसा बताए थे कि वो ना बहुत संतुष्ट बच्चा है, गुरु जी के बहुत संतुष्ट है, और हमें रहना भी संतुष्ट है। वो चीज मुझे लगा कि मेरी जो आंटी है, मम्मा है, वो बहुत संतुष्ट टाइप की, मतलब वो ऐसे करके बताते ना कि तुम हम मैं जितने में उसमें खुश रहो ऐसा करके। तो वो चीज मेरे को अपनी आंटी से लिंक होके लगी कि मतलब वो जितने में है ना, वो उसमें बहुत खुश रहने वाली उनकी नेचर है। वो अलग बात है, अब बहुत चेंज हो गई है चीजें, क्योंकि एक होता है ना कि काफी टाइम से एक ही चीज चल रही है और उससे लड़ना पड़ता है, तो थोड़ा इस बात बदल जाता है, शौक मार लेता है, वो चीज़ अलग है। खैर, तो वो चीज़ मेरे को वहाँ रियलाइज हुई। एक उन्होंने बताई थी कि उनका थोड़ा हस्बैंड की साइड से थी, सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, बट कोई गलत इंटेंशन नहीं आती मेरा। तो उन्होंने बताई थी कि उनके हस्बैंड थोड़ी गलत चीज़ों से शॉर्टकट ढूंढते हैं, इंटेंशन उनके अंकल की गलत ही नहीं है, बट वो शॉर्टकट ढूंढते हैं अपने काम को करने के लिए, और उसके चक्कर में थोड़ा गलत उसमें भी चले गए। तो मेरे को वो वाली बात में ना इतना पॉइंट की, शॉर्टकट ढूंढता है वो काम के लिए, और इंटेंशन गलत नहीं है, मेहनती बहुत है। तो वो चीज़ मेरे को अपनी दीदी को लेके लगी। संगत जी, मतलब मुझे ये चीज़ याद लगी कि वो मेहनत कर लेंगी, बहुत मेहनत कर लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो हो रहा है, और उन्होंने भी बोला था काम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा करके, अब थोड़ा स्टेबल हुआ है, बट इतना भी एकदम नहीं हुआ, ये बात उन्होंने बोली थी। तो संगत जी, इसमें क्या, इसमें ये बात की मेरी जो दीदी है ना, उनका नेचर है, मेहनती बहुत है, इमोशनल बहुत है, गलत तरीके से नहीं चलना चाहिए, बट अब डिफरेंट टाइप की उनकी देखूँ ना मैं सिचुएशन, तो ये चीज है उनके साथ की ना, वो शॉर्टकट के चक्कर में इतनी मेहनत नहीं कि प्रॉपर अच्छे से जॉब ढूंढ के कर ले, लाइक मार्केटिंग और इस सब के शायद नेटवर्क मार्केटिंग में, और आई डोंट नो एक्जैक्टली उनका क्या वो है फील्ड, बट उस सब में हो गई। और ये वाली जो वो तरफ धोगलापन बहुत होता है, तो ये वाली चीज। और हाँ, उन्होंने एक चीज और बोली थी कि अंकल गलत उसके बन के नहीं है, अच्छे उसके है, बहुत माफ हुआ है। और थोड़ा थोड़ा शायद से उन्होंने ऐसा बोला था कि वो गुरुजी से थोड़ा थोड़ा जुड़ने लग गया है। तो मतलब मेरे को थोड़ा अपने पापा याद आ गए यहाँ पे। वो गलत उसके तो नहीं है, लेकिन बहुत चीजें उन्होंने देख ली है जिसकी वजह से आज वो बाइपोलर के पेशेंट है, और भगवान पे से बिल्कुल ही उनका विश्वास हट गया। तो यहाँ पे मन में थॉट है, गुरुजी उन्हें बस अपने शब्दों में ले लेना, और गलत मन के तो वो नहीं है, लेकिन ये बोलूंगी कि बहुत देख लिया तो चीजों में से भरोसा उठ चुका है। कभी भी हाई फेस चले जाना, कभी भी लो फेस में आ जाना, तो चीजें हट करती करती है। और उनकी खुद की बेटी होकर वो मुझ पे एकदम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, हालांकि बहुत नाजों से पाला है मेरे को, लेकिन हो जाती है चीजें। तो मैं हुई थी अभी भी, हाँ, सॉरी संगत जी, मतलब बहुत नाजों से पाला है। जब मैं हुई थी ना, मामा बताते हैं मेरे को कि उनके फेस की खुशी, और वो
बहुत अलग थी, बहुत खुश थे मेरे को देख के। और उस टाइम में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, लेकिन जब फिर मैंने एंटर उनकी लाइफ में किया तो बहुत, फिर कहते हैं ना, जॉब लग जाना, फाइनेंशियल थोड़ी स्टेबिलिटी बन गई थी। तो ये सारी चीजें तो दुखता है दिल कि हाँ वो ऐसे हो गए, नहीं समझ में आता, लड़ाई हो जाती तो कभी कभी बहुत हर्ट कर देता है, हरकतों से हो जाती हैं और बहुत सारी चीजें। तो गुरुजी ने भी अपने आप शरण में लेना। और सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। और जो ये वाली बात थी ना दीदी वाली, जो मैंने अभी बताई, तो एक मन में ये भाव आया था वो सुन के कि उनकी भी है हरकतें ऐसी कि वो एकदम से जल्दबाजी के तक जल्दी से आ जाए, शॉर्टकट इजली ये आ जाए। वैसे मेहनती बहुत है बट इजली आ जाए। और थोड़ा 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 उनका भी नेचर है कि अगर किसको चाहिए तो एकदम दो, एकदम से दे दो, सोचना नहीं करना नहीं क्या ठीक है, थोड़ी सही से एकदम से इकोनॉमिकली नहीं चल रहा है ऐसा करके थोड़ा हो जाता है उनसे। तो गुरु जी उन्हें भी आप संभालना। वैसे तो वो भी एक बारी जब अभी गए थे ना 13 अक्टूबर को, एक ही बार हुआ है दर्शन का गुरु बड़े मंदिर में, तो गुरु जी वो भी आई थी। लेकिन ठीक है, अच्छा है। और उस टाइम पे मन में आया कि अभी जो मैंने सुबह उठ के लिए थोड़ा बोला कि उनकी वाणी ठीक हो जाए ऐसा करके, क्योंकि वो गुस्से में बोल देते हैं, तो गुरुजी ने भाग दिया। अभी उसको सबसे ज्यादा तो इस चीज की जरूरत है कि उनका शायद जॉब ठीक चले। अब फिर से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब मैंने बात करते हुए सुना था मम्मा को, तो फिर से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो शायद ये वाली चीज ठीक हो जाएगी तो उनका गुस्सा भी अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि फिर एक्चुअली एक होता है सारा अच्छा चलता है तो बाकी और चीजों पे भी इंसान का खुश रहता है, तो खुश रहता है तो गुस्सा अपने आप नहीं आता। तो बस संगत जी यही, धन्यवाद, शुक्राना कि आपने मेरे को सुना इतना पेशेंटली। और आंटी आपका अनंतम शुक्राना कि आप अपना सत्संग आपने शेयर किया और बहुत प्यार से शेयर किया। आपकी बातें बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बताते हो, अच्छा लगता है, रिलेटेड लगता है, रिलेटेबल लगता है। और अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें लगती है जुड़ी हुई। तो बस गुरु जी बहुत ब्लेसिंग देना उनको भी जिन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था। और विपिन अंकल जी एंड फॉर्मेलिटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप देना, जिनके जिनके थ्रू जो हमारे हमारे पूरे गुरु परिवार के जो है हेड है। और सभी साथ संगत जी को ब्लेस करना, जो आपकी महिमा से वाकिफ है उनको भी ब्लेस करना, और जो नहीं है उनको भी ब्लेस करना, जो जाने अनजाने में गलत जगह चले गए उनको भी ब्लेस करना। संगत जी, गुरु जी उनको भी ब्लेस करना। और संगत जी एक चीज और मैं बोलूंगी, अभी कुछ एक दिन पहले मेरे मन में फिर एक थॉट आया था कि शायद सत्संग करना थोड़े एक दिन के लिए रुक जाना चाहिए मेरे को। और शायद नहीं मिल रहा, मैं कुछ भी फालतू का बोल देती हूँ, क्या करती हूँ पता नहीं, बस बोल देती हूँ, फोन खोला रिकॉर्डर और क्या बोलते चले जाना। तो गुरुजी ने मेरे को स्ट्रेंथ दी और बोला, सामने से दिखाया कि तू क्यों परेशान हो रही है, पता है जो तू सत्संग में शेयर करती है वो लोगों को रिलेटेबल भी लगता है। तो सामने से तू दिखलाया, सामने से बतलाया। ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुरुजी जो आप देते हैं, बताते हैं, कराते हैं, समझाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक चीज, हाँ, मैंने बोला था कि मैं थोड़ा थोड़ा टेक्निक और रेमेडी टाइप कुछ कुछ शेयर करूँगी। तो आज मेरे को बैठे बैठे एकदम से एक टेक्निक याद आई, जो मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। विपिन अंकल के चैनल पे ही वो समथिंग बता रहे थे कि उनका योगा सेंटर है वो दोबारा वो बंद किया है उन्होंने। तो शायद उनको बहुत हेल्प इस चीज से मिले, टेक्निक और काइंड ऑफ रेमेडी कह सकते हैं। क्या करना है संगत जी इसमें, हमें या तो आप नहाने के पानी में नहाते हो तो कर लो, या फिर क्या कर सकते हो, रात को सोने से पहले नहाने के पानी में कैसा लेना है वो अलग आएगा थोड़ा, और सोने से पहले जो करता है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा।
और मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी उसमें टेक्निक में क्या है। और संगत जी अभी के लिए थोड़ा मैं क्षमा चाहती हूँ, काफी लंबा हो गया है सत्संग मेरा, और इसके लिए मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगी क्या है। और ऑल्सो मैंने एक चीज और सुबह बताया था, मेरी दी का बर्थडे है आज, तो थोड़ा सा मैंने कुछ प्लान किया था कि करूंगी, वैसे तो शायद नहीं हो पाएगा अभी वो आएंगे या कुछ, तो रात को सोने से पहले वाला शुक्राना अगर मैं करती हूँ ना भगत जी, तो ये टेक्निक और उनका क्या कैसे सेलिब्रेट किया और कुछ नहीं कैसे केक फाइनल करवाया वो वाली चीज पक्के से शेयर करूंगी। तो अभी के लिए मेरे को आ, संगत जी मेरे को इजाजत दीजिए, और मैं अगले ब्लेस्ड सत्संग की तैयारी करके आती हूँ और जल्दी से आपके पास शेयर करके करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी फॉर साथ संगत जी को, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड फॉर आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी फदाफाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।